द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। अध्याय 81। आसमान में अंधेरा छा गया और संप्रदाय में अफरा तफरी मच गई। लिन फैन संप्रदाय के पहाड़ी रास्ते के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और अपने वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों को देख रहा था, जिन्होंने अपने संत दानव संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए थे। उसे थोड़ा दुख हो रहा था। ज्यादातर लोग जा रहे थे, कुछ ही लोग रुकने को तैयार थे। वास्तव में जीवन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण था। वरिष्ठ भाई हान, कनिष्ठ भाई फैंग। इसी समय लिन फैन ने फैंग हान और हान लू को देखा, जिन्हें उसने कभी बहुत सताया था। फैंग हान और हान लू ने पास खड़े व्यक्ति को देखकर थोड़ा मुंह बनाया। लिन फैन, क्या तुम पहाड़ से नीचे नहीं उतरोगे? हान लू ने मन ही मन उपहास किया। नहीं, मैं नीचे नहीं उतर रहा हूँ। वरिष्ठ भाई हान, कनिष्ठ भाई फैंग, मैं अतीत में किए गए किसी भी अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ, लिन फैन ने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा। कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बातें हैं। बड़े भाई इतने छोटे नहीं हैं, हान लू ने और भी ज्यादा व्यंग्य किया, ये सोचकर कि अब ये बदमाश क्या कर रहा है। तुम्हारे और मेरे बीच, क्या तुमने मुझे नाराज किया? फैंग हान ने उसी क्षण पूछा। लिन फैन चौंका, फिर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। नहीं, बड़े भाई को शायद भूल हो गई होगी। इस समय लिन फैन को स्वाभाविक रूप से अपनी अच्छी छवि बनाए रखनी थी। छोटे भाई फैंग का घर उसी की करतूत से गिरा था और चूंकि छोटे भाई फैंग को अभी तक पता नहीं था, इसलिए उसे यह स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिन फैन, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, हान लू ने हाथ जोड़कर कहा। अपना बैग उठाते हुए वह रुका नहीं। संप्रदाय से बाहर निकलते ही उसने अपनी आंखों के कोने से लिन फैन को देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। लग रहा था कि इस बार वह अपना बदला नहीं ले पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वह बस दूसरे संप्रदायों से मदद ले सकता था। संप्रदाय जिन समस्याओं का सामना कर रहा था, उसके बारे में हान लू ने कभी भी संप्रदाय के साथ जीने मरने के बारे में नहीं सोचा था। उसके पास स्वर्ग विरोधी खजाने थे और वह भविष्य में एक अद्वितीय शक्ति बन जाएगा। ये निश्चित था, इसलिए उसे अपने प्राणों की आहुति देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह भविष्य में अपनी साधना में सफल होता, तो उन्हें बदला लेने में मदद करना एक तरह का बदला होता। फांग हान तो और भी ज्यादा। वह शरण लेने, बसने के लिए संत दानव संप्रदाय में आया था। अब जब संप्रदाय पतन के कगार पर था, तो और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। वह सभी युगों का शैतान सम्राट बन जाएगा, दुनिया पर राज करेगा। इस संप्रदाय के लिए मरना बिल्कुल भी उचित नहीं था, और इसके अलावा ये संप्रदाय भविष्य के किसी शैतान सम्राट द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने के योग्य नहीं था। दोनों को जाते हुए देखकर लिन फैन ने आह भरी, मानो संप्रदाय ने अपनी पूर्व समृद्धि खो दी हो। ओह! इसी समय लिन फैन को एक और जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, और वह भी खास तौर पर जाना पहचाना। वरिष्ठ भाई वांग, लिन फैन ने उत्साह से पुकारा। वांग तियानफेंग ने उन कनिष्ठ भाइयों को, जिन्हें वह धमकाया करता था, एक एक करके जाते हुए देखा और बहुत दुखी हुआ। लेकिन तभी उसने किसी को पुकारते सुना और तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। तुम! इस समय वांग तियानफेंग बहुत घबरा गया, उसे अविश्वास सा हो रहा था। यह आदमी अगर राख भी हो जाए तो भी वांग तियानफेंग उसे पहचान लेगा। इस आदमी ने उसका आड़ू चुरा लिया था, लेकिन क्या वह पहले ही मर चुका था? वह फिर कैसे प्रकट हो गया? वांग तियानफेंग को नहीं पता था कि लिन फैन संप्रदाय में वापस आ गया है। लिन फैन को अब अपने सामने प्रकट होते देखकर वह स्वाभाविक रूप से बहुत घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई भूत देख रहा हो? वरिष्ठ भाई वांग, आप अभी तक नहीं गए? लिन फैन ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। वांग तियानफेंग संप्रदाय के कमजोर कनिष्ठ भाइयों को धमकाने में माहिर था, इसलिए उसे इस समय तुरंत भाग जाना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नहीं जाएगा। मैं जाऊं या न जाऊं, ये तुम्हारा काम नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, वांग तियानफेंग ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसे सचमुच डर था कि यह आदमी उससे फिर चोरी करेगा। वांग तियानफेंग को वह समय अच्छी तरह याद था, दर्द असहनीय था। ये सुनकर लिन फैन मुस्कुराया। ये वरिष्ठ भाई वांग सचमुच असभ्य और असहनीय था, लेकिन यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती थी, इसलिए लिन फैन उसे छोड़ देगा। इस समय लिन फैन को लगा जैसे कोई लगातार उस पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे वह थोड़ा बेचैन हो रहा है। जब लिन फैन ने ऊपर देखा तो उसने एक छोटी बहन को देखा, जिसका नाम उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लिन फैन भी मुस्कुराया, उसके मन में अजीब सा भाव था। ये छोटी बहन कौन थी? उसे याद क्यों नहीं आ रहा था? आह! खतरनाक जानवर! तभी पहाड़ के नीचे से चीखें सुनाई दी। लिन फैन का मन तुरंत घबरा गया। खतरनाक जानवर? संत दानव संप्रदाय के पहाड़ के नीचे अभी भी खतरनाक जानवर कैसे हो सकते हैं? इस समय जो शिष्य पहले पहाड़ से नीचे जा रहे थे, वे भी संप्रदाय में वापस भागे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस समय घबराए हुए छोटे भाई पहाड़ से ऊपर भागे। कुछ डरे हुए लग रहे थे तो कुछ खून से सने हुए थे। पहाड़ के नीचे जंगल में ढेर सारे खतरनाक जानवर इकट्ठा हो गए हैं।
जैसे ही हम नीचे उतरे, उन खतरनाक जानवरों ने हम पर हमला कर दिया। इतने सारे, एक शिष्य ने कहा। उसका चेहरा उन्मत्त था, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं, मानो पहाड़ के नीचे का दृश्य धरती पर नर्क जैसा हो। लिन फैंग के हाव भाव बदल गए और उसने हल्की सी आह भरी। ऐसा लग रहा था कि अब अगर वे जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। यान सम्राट और अन्य संप्रदायों ने शायद पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। यह एक पूर्ण विनाश था। उन्होंने पहाड़ के नीचे जंगल में खतरनाक जानवरों को छिपा रखा था। जो भी शिष्य पहाड़ से नीचे उतरता, उस पर खतरनाक जानवर हमला कर देते। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की ताकत के साथ इन खतरनाक जानवरों का मुकाबला कौन कर सकता था? सबसे कमजोर खतरनाक जानवर भी उपाजित क्षेत्र में थे। बाहरी संप्रदाय के शिष्य स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सकते थे। हमें क्या करना चाहिए? वह जगह पहले से ही खतरनाक जानवरों से घिरी हुई है। हम वहां से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैंने अभी अभी अधिग्रहित क्षेत्र में एक वरिष्ठ भाई को एक खतरनाक जानवर द्वारा क्रूरतापूर्वक निगलते हुए देखा है। भयानक, ये सचमुच बहुत भयानक है। हम सब यहाँ मर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने परिवार में अकेला पुरुष हूँ। मैं पहाड़ पर हुनर सीखने आया हूँ। इस समय सब कुछ पूरी तरह अस्त व्यस्त था। ये शिष्य पीछे हटकर जमीन पर हाथ लटकाए और आंखें खाली किए बैठे थे, मानो भविष्य में उनका सारा विश्वास ही उड़ गया हो। फैंग हान और हान लू वापस लौटे। उन्हें अभी भी डर सता रहा था। ये खतरनाक जानवर बहुत क्रूर थे। वे ऐसे नहीं थे जिनसे वे मुकाबला कर सकें। अगर वे जल्दी नहीं करते तो शायद इन खतरनाक जानवरों का भोजन बन जाते। लेकिन अब उन दोनों को क्या करना चाहिए? वे इस जगह कैसे मर सकते थे? उनका भविष्य अभी बहुत लंबा था। घबराओ मत। इसी समय एक बुजुर्ग प्रकट हुए। संत दानव संप्रदाय जिस महाविपत्ति का सामना कर रहा था, उसके सामने वे शक्तिहीन थे। पहाड़ से नीचे क्रूर जानवरों के साथ कोई रास्ता नहीं था। इस समय इस बुजुर्ग का प्रकट होना कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि ये शिष्य इस समय दहशत में थे और ऐसी बातें सुन नहीं सकते थे। लिन फैन ने इन शिष्यों को देखा, जो अब बिखरी हुई रेत की तरह थे, और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इस बार शायद यह मुश्किल था। लिन फैन ने दूर बादलों की ओर देखा जो पहले ही रंग बदलने लगे थे। शायद यान सम्राट और विभिन्न संप्रदाय संत दानव संप्रदाय के बाहर पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। एक बार सही समय आने पर एक महान युद्ध अवश्यंभावी होगा। लिन फैन ने अपना व्यक्तिगत डेटा पैनल नीचे खींचा और ध्यान से उसकी जांच की। रास्ते में उसने ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा को दूसरे स्तर तक साधना कर लिया था, और निराकार स्वर्गीय दानव भी दूसरे स्तर तक पहुंच गया था, जिससे उसकी असली क्यूई 5000 बढ़ गई थी। उसके पास लड़ने की ताकत थी, लेकिन शायद वह काफ़ी नहीं थी। मौत डरावनी नहीं थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी के साथ मरना जरूरी है। फुसफुसा। एक कड़कती हुई हवा चली। लिन फैन ने दूर तक रोशनी की हल्की सी झलक देखी, जो बहुत चकाचौंध करने वाली थी। क्या यह आ रही है? लिन फैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह उसके जीवन का पहला भीषण युद्ध होगा। संत दानव संप्रदाय पर्वत की तलहटी में सूर्यास्त वन के भीतर यान सम्राट भीड़ के बीच खड़ा था। उसकी नज़रें संत दानव संप्रदाय की 9 चोटियों पर टिकी थीं, जो कभी उसकी पहुंच से बाहर और उसकी कल्पना से भी परे थीं, लेकिन अब उसकी आंखों के ठीक सामने थीं। इस एहसास ने यान सम्राट को बेहद उत्साहित कर दिया। उसके पूर्वजों में से सभी ने महान यान शाही राजवंश को उसके अधीनस्थ स्थिति से मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। और अब वह यान सम्राट महान यान शाही राजवंश को उसकी पूर्व शर्मनाक अधीनस्थ स्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकालने की कगार पर था। एक ऐसी उपलब्धि जो हमेशा के लिए रहेगी। जब उसने अपने आसपास के अहंकारी संप्रदाय के सदस्यों को देखा, तो यान सम्राट की आंखों में एक चमक आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संत दानव संप्रदाय को हमारी साजिश के बारे में पता चलेगा। जाहिर है, हम में से किसी ने इसे लीक कर दिया होगा। एक आदमी जिसका पूरा शरीर काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, जिससे उसका चेहरा और उम्र स्पष्ट नहीं हो रही थी, ने धीमी, कर्कश आवाज में कहा। काले वस्त्र पूर्वज, उन्हें पता हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब जबकि हमारे 9 महान संप्रदाय संत दानव संप्रदाय पर्वत की तलहटी में एकत्रित हो गए हैं, क्या संत दानव संप्रदाय में अब भी हमसे लड़ने की शक्ति हो सकती है? काले वस्त्र पूर्वज से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक वृद्ध महिला ने कहा। वृद्ध महिला झुकी हुई थी। उसके हाथ में अज्ञात पदार्थों से बना एक फीनिक्स सिर वाला डंडा था। उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों में कभी कभी एक चौंकाने वाली रोशनी टिमटिमाती थी। यद्यपि यान सम्राट महान यान शाही राजवंश का सम्राट था, फिर भी वह इन संप्रदाय गुरुओं के सामने बहुत तुच्छ था। 9 महान संप्रदायों में धर्मी और दुष्ट दोनों ही गुट शामिल थे। वे आपस में मिलते ही मरते दम तक लड़ते थे, लेकिन अब वे संत दानव संप्रदाय पर संयुक्त रूप से हमला करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए थे। आगे क्या होगा, इस पर स्वाभाविक रूप से इस मामले के निपटारे के बाद चर्चा होगी। जब उन्हें पता चला कि संत दानव पूर्वज ने एक प्राचीन खंडहर से प्राचीन दिव्य रक्त प्राप्त किया है, तो उन्हें पहले से ही एक विचार आ गया था।
दिव्य रक्त स्वर्ग और पृथ्वी का एक चमत्कार प्राचीन शक्ति केंद्रों का सार था। महान दिव्य क्षेत्र शाश्वत नहीं था, न ही अंत। वे सभी दिव्य रक्त प्राप्त करना चाहते थे, प्राचीन काल के समृद्ध दृश्यों को देखना चाहते थे और उन सभी चीज़ों को समझना चाहते थे जो सदियों से समझ से परे थीं। हालांकि प्रत्येक संप्रदाय की व्यक्तिगत शक्ति संत दानव संप्रदाय के सामने बिल्कुल भी नहीं थी। संत दानव पूर्वज की प्रतिष्ठा बहुत पहले ही दुनिया पर छा चुकी थी और कोई भी उनसे अपनी तुलना करने की हिम्मत नहीं करता था। अब दिव्य रक्त के लिए विभिन्न संप्रदाय एकजुट हो गए थे। बाद में दिव्य रक्त को कैसे विभाजित किया जाए, ये भविष्य की बात थी। संत दानव संप्रदाय को रौंदो। विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं ने दूर तक ठंडी निगाहों से देखा, फिर अपनी आस्तीनें लहराते हुए उनके साथ लाए गए सभी प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र शिष्य हवा में उड़ गए और पास के संत दानव संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े। संत दानव संप्रदाय। बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो जाने को तैयार थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, दूर से लगातार आते काले बादलों को देख रहे थे और उन सभी ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। इस बार उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वे सभी इस युद्ध में मारे जाएंगे। लिन फैन ने दूर से आती हुई आभा की लहरों को महसूस किया और उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। इस बार यह शायद वाकई खतरनाक था। जल्द ही लिन फैन ने ऊपर देखा और आकाश में तैरती हुई काली आकृतियों का एक समूह देखा। संत दानव वृद्ध पूर्वज, अगर आप अपने संप्रदाय का नाश नहीं चाहते तो दिव्य रक्त सौंप दीजिए। इसी समय काले वस्त्रधारी पूर्वज आगे बढ़े। वह सचमुच संत दानव वृद्ध पूर्वज से अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी ताकत उनके प्रतिद्वंद्वी से कम थी। लेकिन अब मामला अलग था। 9 महान संप्रदायों की मौजूदगी में क्या अब भी कोई उनका प्रतिद्वंद्वी हो सकता था? हालांकि संत दानव वृद्ध पूर्वज शक्तिशाली थे, फिर भी उनका क्या फायदा था? इन शत्रुओं का सामना करते हुए जो उन्हें केवल अपनी आभा से ही कुचल सकते थे, बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों ने प्रतिरोध करने की अपनी इच्छाशक्ति खो दी। लिन फैन भीड़ के बीच खड़ा था, अपने सामने का दृश्य देख रहा था। उसका हृदय भी अत्यधिक तनाव से भर गया था। महान दिव्य क्षेत्र प्रथम चरण, महान दिव्य क्षेत्र द्वितीय चरण, महान दिव्य क्षेत्र तृतीय चरण। हालांकि इन 9 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरु व्यक्तिगत रूप से संत दानव संप्रदाय गुरु की तुलना में साधना में बहुत कमजोर थे, फिर भी संख्या में उनकी ताकत थी और वे सभी मजबूत अंतर्निहित नींव वाले पुराने राक्षस थे। अगर वे लड़ते तो शायद संप्रदाय गुरु को मौत के घाट उतार सकते थे। 9वें शिखर के भीतर आकृतियां हवा में उड़ रही थीं। संप्रदाय गुरु ने संत दानव संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को लिन फैन और अन्य लोगों के सामने खड़ा कर दिया। 9 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं को सीधे घूरते हुए। काले वस्त्र वाले पूर्वज बिहाई बुढ़िया ज्ञानकुंज संप्रदाय गुरु। संत दानव बुढ़िया पूर्वज ने अपने सामने खड़े 9 महान संप्रदायों के 9 संप्रदाय गुरुओं को ठंडे भाव से देखा, फिर उनकी नज़र यान सम्राट पर टिक गई। तुमने सचमुच संत दानव संप्रदाय को धोखा दिया है, संत दानव बुढ़िया पूर्वज ने यान सम्राट की ओर देखते हुए कहा। संत दानव पूर्वज, मेरा महान यान शाही राजवंश 1000 वर्षों से संत दानव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ये किसी भी शाही राजवंश के लिए असहनीय है, इसलिए यह विश्वासघात नहीं बल्कि परिवर्तन है, यान सम्राट ने कहा। दिव्य रक्त सौंप दो, वरना हम संत दानव संप्रदाय को रौंद देंगे, 9 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं ने कहा। इस बार वे सफल होने के लिए दृढ़ थे। हालांकि संत दानव संप्रदाय शक्तिशाली था, लेकिन अब वह पर्याप्त नहीं था। मेरा संत दानव संप्रदाय, जिसकी 10,000 वर्षों की विरासत है, कभी किसी ताकत के आगे नहीं झुकेगा। अगर आज संप्रदाय नष्ट भी हो जाए तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। संत दानव संप्रदाय के शिष्यों, मेरी आज्ञा मानो, संप्रदाय की रक्षा मृत्यु तक करने की शपथ लो। संत दानव पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। संप्रदाय की रक्षा मृत्यु तक करने की शपथ लो। संप्रदाय की रक्षा मृत्यु तक करने की शपथ लो। ... आंतरिक संप्रदाय के शिष्य युद्ध की भावना से भर गए। अगर आज अंत्य भी हो तो भी वे अंत तक संप्रदाय के साथ खड़े रहेंगे। मैं मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे जाने दो। और इसी समय एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य रेंगता हुआ, लड़खड़ाता हुआ चिल्लाया। वह सचमुच मरना नहीं चाहता था। 9 महान संप्रदायों द्वारा संत दानव संप्रदाय पर यह हमला निश्चित रूप से मृत्यु की स्थिति थी। कनिष्ठ भाई ली, आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम अब भी संत दानव संप्रदाय के शिष्य हो? इस समय कुछ शिष्य ये दृश्य देखकर इतने क्रोधित हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य इतनी सक्रियता से दया की भीख मांगेगा। ये संत दानव संप्रदाय के लिए घोर अपमान था। लिन फैन भीड़ के बीच खड़ा था, अपने सामने सब कुछ देख रहा था और आह भर रहा था। ये स्थिति बिल्कुल असहनीय थी। कोई भी मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि कोई मरना चाहता है या नहीं, बल्कि चरित्र का सवाल था। लगातार मौत से बचता हुआ, डरता हुआ कोई उनके मार्शल दाव हृदय के योग्य कैसे हो सकता है? काय अयोग्य, मौत से डरता हुआ।
लिन फैंग कभी किसी को नीचा नहीं समझता था, क्योंकि हर किसी के पास सम्मान के योग्य कुछ न कुछ होता था, लेकिन वह ऐसे लोगों से अपने दिल की गहराइयों से घृणा करता था। ये दृश्य देखकर 9 महान संप्रदाय हंसने लगे। संत दानव पुरखे, ये क्या आपके शिष्य हैं, है ना? अच्छा, मुझे देखने दो कि आपने संत दानव वृद्ध पूर्वज संत दानव संप्रदाय में वास्तव में किस तरह के शिष्यों को पाला है। बिहाई बुढ़िया का चेहरा दयालु था, लेकिन उसकी आवाज में एक अवर्णनीय तिरस्कार था। संत दानव संप्रदाय के शिष्यों, अगर कोई मरना नहीं चाहता तो अभी मेरे पास आ जाओ। मैं, बिहाई बुढ़िया, वादा करती हूँ कि यहाँ के 9 महान संप्रदाय तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, अन्यथा अपने संत दानव पूर्वज के साथ ही मर जाओ। मैं तुम्हें केवल 10 सांसों का समय दूंगी, तो तुम शुरू कर सकते हो। ... बिहाई बुढ़िया के शब्दों ने संत दानव संप्रदाय के कई शिष्यों में आशा की किरण जगा दी। बिहाई बुढ़िया, तुमने मेरे संत दानव संप्रदाय के शिष्यों को मोहित करने की हिम्मत कैसे की? एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। 7 सांसें बाकी हैं। ... इस समय संत दानव संप्रदाय के शिष्य भी बेचैन हो गए। कुछ फुसफुसाए तो कुछ ने एक दूसरे को देखा। इस समय उनके दिल डगमगाने लगे। वे जानते थे कि 9 महान संप्रदायों की घेराबंदी में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब बिहाई बुढ़िया ने उन्हें आशा की एक किरण दी थी, जो उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी थी। लिन फैंग ने फुसफुसाते शिष्यों को देखा और अपने दिल में समझ गया कि संत दानव संप्रदाय शायद सचमुच खत्म हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं रेंगता रहूंगा, मैं मरना नहीं चाहता। इस समय एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य अपने हृदय की पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण कुत्ते की तरह रेंगता हुआ आया। इस शिष्य का चेहरा विनती से भरा हुआ था, जिसमें संत दानव संप्रदाय के शिष्य का भाव बिल्कुल नहीं था। इसके बाद बाहरी संप्रदाय के और भी शिष्यों ने हार मान ली। वे संत दानव संप्रदाय के लिए लड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल संत दानव संप्रदाय के भीतर मार्शल दाव की साधना करना चाहते थे। अब जब दूसरे लोग उनके संप्रदाय को नष्ट करने आए थे, तो वे अपने प्राणों की आहुति कैसे दे सकते थे? कुछ तो बस अपनी जान बचाना चाहते थे। संप्रदाय के भीतर के पुरनिये और कुछ शिष्य इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को देख रहे थे, जो अपने शत्रुओं से कुत्तों की तरह आक्रोश और दुख से भीख मांग रहे थे। ये संत दानव संप्रदाय के शिष्य थे। लिन फैंग बिना कुछ बोले ये सब देख रहा था। ये लोग संप्रदाय के शिष्य होने के योग्य नहीं थे। भले ही वे इन 9 महान संप्रदायों, भविष्य में उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाएगा। यान सम्राट, मैं रक्षक राजा का पुत्र हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं समर्पण करता हूँ। मैं संत दानव संप्रदाय में केवल उच्चतर युद्ध कलाएं सीखने आया हूँ। मेरा हृदय शाही राजवंश का है। ... संप्रदाय के हजारों लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो मृत्यु से डरते थे। अब बिहाई बुढ़िया के प्रलोभन में कई बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के हृदय डगमगा गए। यही उनके जीवित रहने की एकमात्र आशा थी। हालांकि संत दानव संप्रदाय ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, उनके जीवन की तुलना में ये पोषणकारी अनुग्रह क्या था? 9 महान संप्रदायों के लोग भी संत दानव संप्रदाय की वर्तमान स्थिति पर लगातार हंसते रहे, जबकि जिन शिष्यों ने अपनी जान बचाने के लिए संत दानव संप्रदाय को धोखा दिया, वे उनकी नज़र में तुच्छ कुत्तों के समान थे। 2 सांसें। बिहाई बुढ़िया की आवाज़ गंभीर थी और उसकी झुकी हुई पलकों के नीचे एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। इस समय संत दानव संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के हृदय कांप उठे थे और कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी झिझक रहे थे। मृत्यु या जीवन? संप्रदाय गुरु, मैं मरना नहीं चाहता। इसी समय आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बीच कुछ प्रतिष्ठा वाला एक शिष्य अचानक भीड़ से बाहर निकला और फिर कुत्ते की तरह तेजी से बिहाई बुढ़िया की ओर रेंगता हुआ आया। कनिष्ठ भाई वो, एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में क्या आप सचमुच संप्रदाय को धोखा देंगे? क्या अब भी आपका विवेक बचा है? क्या आप संप्रदाय के योग्य हैं? इस समय देवलोक में प्रवेश के प्रथम चरण में एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी गरिमा और संप्रदाय को त्याग दिया, अपनी पूंछ हिलाते हुए और शत्रु से विनती करते हुए। इससे कई लोग अत्यंत क्रोधित हुए। संत दानव वृद्ध पूर्वज अपने सामने सब कुछ देख रहे थे, न कुछ बोले, न रुके, मानो ये देखना चाहते हों कि अंततः कितने लोग संप्रदाय के साथ विश्वासघात करेंगे। वरिष्ठ भाई वो, तुम तो सुअर या कुत्ते से भी बदतर हो। मैं, वांग तियानफेंग, कभी तुम्हारा सम्मान करता था। वांग तियानफेंग, जो संप्रदाय के कमजोर कनिष्ठ भाइयों को धमकाता था, ने गुस्से से वरिष्ठ भाई वो की ओर इशारा किया, जिसने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था। इस समय भीड़ में फैंग हान और हान लू के भाव बदल गए। वे मन ही मन मरना नहीं चाहते थे। उनका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, खासकर फैंग हान, जो मरना तो और भी ज्यादा नहीं चाहता था। उसके पास शैतान सम्राट की विरासत थी, नाम कमाने से पहले वह कैसे मर सकता था? हालांकि भविष्य में शैतान सम्राट बनकर कुत्ते की तरह रेंगना फैंग हान को बर्दाश्त नहीं था। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। फैंग हान अपने वरिष्ठ भाइयों की तरह बाहर निकला और बुढ़िया की ओर रेंगता हुआ चला गया। मैं भी नहीं मरना चाहता। हान लू उसके पीछे पीछे चल रहा था।
लिन फैन ये सब देख रहा था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे डर था कि और भी शिष्य संप्रदाय को धोखा दे देंगे। कैसा रहेगा? संत दानव वृद्ध पूर्वज, ये वही शिष्य हैं जिन्हें आपने पाला है, ये सभी काया हैं जो जीवन से चिपके रहते हैं। बीहाई वृद्ध महिला ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, उसकी मुस्कान के साथ उसके चेहरे की झुर्रियां अविश्वसनीय रूप से भयंकर हो गईं। संत दानव संप्रदाय के शिष्यों, आज शक्तिशाली संप्रदाय हमारे संत दानव संप्रदाय को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। चाहे हम आखिरी आदमी तक लड़ें, भले ही हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ें, हमारा संत दानव संप्रदाय कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। लड़ो, चाहे हम आखिरी दम तक लड़ें, हम कभी हार नहीं मानेंगे। अल्पविराम। इस समय संत दानव संप्रदाय के शिष्यों ने पूरे जोश से गर्जना की। वे इस युद्ध का परिणाम अपने दिल में जानते थे, लेकिन वे निडर थे। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वे संत दानव संप्रदाय की रक्षा करेंगे। लिन फैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मार डालो। पूरे संत दानव संप्रदाय में एक गर्जना गूंज उठी। 9 महासंप्रदायों के लोग नीचे संत दानव संप्रदाय के शिष्यों को घृणा से देख रहे थे। अर्जित क्षेत्र से नीचे कोई भी चींटी थी, चाहे कितने भी आएं, वे सबको मार डालेंगे, ये बेकार था। सर्वोच्च युद्ध शक्ति के संदर्भ में 9 महासंप्रदायों ने मिलकर संत दानव संप्रदाय को पूरी तरह से कुचल दिया। एक दुखद युद्ध छिड़ गया। चीखें और विलाप। प्रवेशी देव क्षेत्र के शत्रुओं ने अपने हाथों के एक झटके से बड़ी संख्या में संत दानव संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला या घायल कर दिया, बिना उन्हें वापस लड़ने का मौका दिए। लिन फैन ने इस समय दहाड़ लगाए अविनाशी स्वर्ण शरीर पर भरोसा करते हुए अपने भौतिक शरीर की शक्ति का उपयोग करके प्रवेशी देव क्षेत्र के उन शत्रुओं से लड़ने के लिए बेतहाशा हमला किया। हालांकि उसकी शक्ति प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम थी, लिन फैन निडर था। भले ही वह मर गया तो कुछ को अपने साथ ले जाएगा। 9 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं ने मिलकर संत दानव वृद्ध पूर्वज पर दबाव डाला, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, पहाड़ और नदियां टूट गईं। महान दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच युद्ध सभी की कल्पना से परे था। मैं तुम सब से लड़ूंगा। युद्ध के मैदान में वांग त्यानफेंग अपनी निम्न साधना के साथ मृत्यु से निडर होकर उन वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों की ओर बढ़ा जिन्होंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था। संप्रदाय के साथ विश्वासघात का अर्थ है मृत्यु। मैं तुम सबको काट डालूंगा। बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में वांग त्यानफेंग के पास केवल एक अर्जित सप्तम पद साधना थी, जो उन शिष्यों की दृष्टि में पूरी तरह से अपर्याप्त थी जिन्होंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था। इस समय फैंग हान की निगाहें चारों ओर घूम गईं और वह इस अराजक युद्ध के बीच तुरंत भागने की तैयारी कर रहा था। वांग त्यानफेंग को बेतहाशा हमला करते देख उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उस दिन भोजन कक्ष की घटना का हिसाब चुकता करने का ये सही समय था। वरिष्ठ भाई, आइए हम सब मिलकर रहें। हमें अकेले नहीं लड़ना चाहिए। लिन फैन ने नी मिंग्यांग और यिन मोचेन को ढूंढा और उन्हें अकेले न लड़ने के लिए कहा। इस युद्ध में उनकी साधना इतनी कम थी कि किसी काम की नहीं थी। कनिष्ठ भाई, आज शायद हम तीनों वरिष्ठ भाइयों के लिए आखिरी लड़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में भी हम वरिष्ठ भाई ही रह पाएंगे। मार डालो। लिन फैन ने इस क्षण कुछ भी नहीं रोका, अपनी गुप्त अवस्था को सक्रिय किया, प्रेत चरण किए और प्रवेश देव क्षेत्र के पहले चरण में उन शत्रुओं पर अपनी तलवार से वार किया। लिन फैन को एक समस्या का पता चला, उसकी सच्ची क्यूई बढ़ गई थी और हालांकि उसकी साधना श्रेणी बढ़ गई थी, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति उसी श्रेणी के शत्रुओं के बीच उत्कृष्ट थी। प्रवेश देव क्षेत्र के पहले चरण के शत्रुओं के विरुद्ध भी लिन फैन विभिन्न क्षेत्रों में मार गिराने की क्षमता रखता था। फोंग हान, हान लू, तुम दोनों एक भयानक मौत मरोगे। इस समय वांग त्यानफेंग की आंखें लाल हो गई थीं। फोंग हान की हथेली से उसकी छाती पर चोट लगी थी, जो अब गहराई से धंसी हुई थी और वह मुंह में खून थूक रहा था। फोंग हान और हान लू ने तिरस्कार से प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, फिर तुरंत पीछे हट गए। वे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे, उन्हें जाना पड़ा। लिन फैन पूरी ताकत से लड़ता रहा, उसका शरीर खून के धब्बों से सना हुआ था, कुछ 9 महान संप्रदायों के शिष्यों के, कुछ उसके अपने। वरिष्ठ भाई वांग, क्या आप ठीक हैं? लिन फैन मरते हुए वांग त्यानफेंग को देखकर आगे बढ़ा। कनिष्ठ भाई लिन। वांग त्यानफेंग इस समय पहले ही कमजोर पड़ चुका था। उसने लिन फैन की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उन दोनों गद्दारों की मौत बहुत बुरी होगी। वरिष्ठ भाई वांग। वरिष्ठ भाई वांग को आंखें बंद करके अंतिम सांस लेते देख लिन फैन लड़खड़ा गया, फिर दांत पीसते हुए संप्रदाय की ओर देखने लगा, जहां मैदान में लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह एक क्रूर युद्ध था, या तो तुम मरो या मैं। वरिष्ठ भाई वांग, जो कनिष्ठ भाइयों को धमकाता था, संप्रदाय के लिए मर गया था। हालांकि वह कोई महान व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका हृदय उन शिष्यों से अतुलनीय था जिन्होंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी वरिष्ठ भाई वांग जितना अच्छा नहीं होगा। संत दानव पुराने पूर्वज, अपने संत दानव संप्रदाय को देखो।
अगर तुम नष्ट नहीं होना चाहते तो दिव्य रक्त सौंप दो, अपने स्वर्गीय आसन को अपंग बना दो और अपने संत दानव संप्रदाय को जीवन के धागे से चिपका रहने दो। काले वस्त्र वाले पूर्वज ने ठंडी हंसी हंसी। भले ही संत दानव के शिष्य युद्ध में मारे जाएं, यह एक सम्मान की बात है। तुम मेरे संप्रदाय को नष्ट कर दोगे और अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम सबको अपने साथ नीचे घसीट लूंगा। संत दानव पूर्वज ने अपने संप्रदाय के शिष्यों को 9 महान संप्रदायों के हाथों दुखद रूप से मरते देखा। उसका हृदय लहूलुहान था। ये सभी उसके शिष्य थे। इस समय संत दानव पूर्वज के काले लंबे बाल उड़ गए, उनकी आभा उमड़ पड़ी और शून्य क्षेत्र हिल गया, मानो इस आभा से चकनाचूर हो गया हो। आकाश भक्षक राक्षसी तलवार। 9 महान संप्रदाय के गुरुओं ने संत दानव पूर्वज को अपना जन्मजात अस्त्र निकालते देखा। उनके भाव कठोर थे। वे अति आत्मविश्वासी होने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर उन्होंने इस बार संत दानव पूर्वज को नहीं मारा तो उनके आगे अच्छे दिन नहीं आएंगे। मार डालो। संत दानव पूर्वज दहाड़ा और आकाश भक्षक राक्षसी तलवार का गहरा प्रकाश शून्य क्षेत्र को ढंक गया। शून्य क्षेत्र की परतों को भेदते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ा। अदम्य शक्ति वाले 9 महान संप्रदाय गुरु लिन फैन, जो इस समय अदृश्य अवस्था में था, स्वर्गीय देव क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में स्थित विरोधी संप्रदायों के शिष्यों का लगातार वध कर रहा था। आसपास के दृश्य को देखकर उसके संप्रदाय के सभी बुजुर्ग कई विरोधी बुजुर्गों की घेराबंदी में दबकर मारे गए। वरिष्ठ भाई मिंग यानक्वान भी इस समय गंभीर रूप से घायल थे और किसी भी समय किसी विरोधी स्वर्गीय देव क्षेत्र गुरु द्वारा मारे जा सकते थे। और जैसे ही लिन फैन ने स्वर्गीय देव क्षेत्र के विरोधी शिष्यों का लगातार वध करना जारी रखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा ने उसे जकड़ लिया। लिन फैन ने सच्ची क्यूई से बनी एक विशाल हथेली को आकाश से उतरते देखा, जैसे 5 उंगलियों वाला पर्वत उसकी स्थिति पर जकड़ रहा हो। बचना असंभव लग रहा था। क्या मैं सचमुच मर जाऊंगा? लिन फैन दहाड़ा। उसके पूरे शरीर की सच्ची क्यूई हिंसक रूप से उमड़ रही थी। अगर वह बच नहीं सकता था, वह उनसे मरते दम तक लड़ता। कनिष्ठ भाई, सावधान। और तभी अचानक एक आकृति प्रकट हुई और उसे दूर धकेल दिया। लिन फैन दंग रह गया, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे दूर धकेला था तो लिन फैन चिल्लाया, वरिष्ठ भाई नी। लिन फैन ने उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ भाई नी उसके लिए ये ताड़का वार झेलेंगे। ये ताड़का वार उसे सहना चाहिए था। लिन फैन ने आकाश में तैरते हुए विरोधी संप्रदाय के सदस्य को देखा। स्वर्गीय देव क्षेत्र 8वां चरण। लिन फैन तुरंत वरिष्ठ भाई नी के पास पहुंचा। इस समय वरिष्ठ भाई नी खून से लथपथ थे। उस ताड़ के वार की असली क्यूई अविश्वसनीय रूप से हिंसक थी, वह भी इसे सहन नहीं कर सके। वरिष्ठ भाई नी की तो बात ही छोड़िए। वरिष्ठ भाई नी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिन फैन ने नी मिंग्यान की ओर देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। कनिष्ठ भाई, उदास मत हो। वरिष्ठ भाई को कनिष्ठ भाई की रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भाई, सावधान रहना। वरिष्ठ भाई, लिन फैन चिल्लाया, फिर अपना शरीर सीधा किया। शून्य लोक में तैर रहे विरोधी संप्रदाय के शिष्य को सीधे घूरने लगा। उस विरोधी संप्रदाय के शिष्य के मुंह से एक व्यंग्यात्मक भाव निकला, मानो उसकी नज़र में ये दोनों सिर्फ चींटियों का एक समूह हो। धमाका। इसी समय पास ही से एक जोरदार धमाका हुआ। अच्छा नहीं, हमने संत दानव पुराने पूर्वज को कम करके आंका था। वह पूरी ताकत से लड़ रहा है। शून्य लोक में संत दानव पूर्वज घावों से लथपथ था, खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसकी आभा लगातार प्रबल होती जा रही थी। 9 महान संप्रदाय के गुरुओं का खून बह रहा था, खासकर बीहाइव वृद्धा का, जिसका एक हाथ कटा हुआ था। तुमने मेरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे संप्रदाय के साथ दफन हो जाओ। संत दानव पूर्वज दहाड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका पूरा शरीर पागलपन की स्थिति में आ गया। इस समय 9 महान संप्रदाय के गुरुओं के भाव बदल गए। संत दानव पूर्वज की आभा लगातार प्रबल होती गई, एक ज्वार की लहर की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। संत दानव पूर्वज, आपकी शक्ति चली गई है, इसे स्वीकार करें। तभी प्रकाश की एक चमक चमकी जो संत दानव पूर्वज के ठीक पीछे दिखाई दी। फिर सर्वोच्च शक्ति से युक्त एक हथेली के प्रहार ने संत दानव पूर्वज की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। ये वही है। लिन फैन, जो नीचे से साफ देख रहा था, उसके हाव भाव अचानक बदल गए। जिस व्यक्ति ने संत दानव पूर्वज पर घात लगाया था, वह वास्तव में उसके ही संप्रदाय की एक कनिष्ठ बहन थी। संप्रदाय गुरु की रक्षा करो। शिष्यों ने एक भीषण युद्ध शुरू कर दिया। अपने संप्रदाय गुरु पर घात लगाकर हमला होते देख उन्होंने संप्रदाय गुरु को बचाने के लिए तुरंत घेर लिया। इस समय संत दानव पूर्वज का चेहरा राख सा हो गया था, उनकी विशाल आभा तुरंत लुप्त हो गई। उन्होंने शून्य लोक में तैरती हुई आकृति को देखा और मुश्किल से बोले, महारानी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे संत दानव संप्रदाय में घुसपैठ करेंगी। संत दानव पूर्वज, दिव्य रक्त सौंप दीजिए और मैं आपके संत दानव को सुरक्षित रख सकता हूँ। संप्रदाय की विरासत जारी है।
महारानी का शरीर थोड़ा कांप उठा और उनकी मूल संत दानव संप्रदाय शिष्य पोशाक अचानक बदल गई और सोने की किनारी वाली लंबी जालीदार सफ़ेद पोशाक में बदल गई। वह तुरंत ही कुलीन और आकर्षक हो गईं, उनकी क्रिस्टल जैसी साफ आंखें दुनिया को देखती हुई चमक रही थीं। पराजित संत दानव वृद्ध पूर्वज इस समय बहुत बूढ़े लग रहे थे। उनके मूल रूप से काले लंबे बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए और उनकी चिकनी नाजुक त्वचा तुरंत किसी पुराने पेड़ की खुरदरी छाल जैसी हो गई। वरिष्ठ भाई, इस समय लिन फैन ने मेंग यानकुआन की ओर देखा, जो भावों से भरा हुआ था। उसका हृदय दुख से भर गया था। संत दानव संप्रदाय वास्तव में समाप्त हो गया था। दिव्य रक्त, मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। संत दानव वृद्ध पूर्वज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर वह हार भी जाते तो भी वह उन्हें अपनी मनमानी नहीं करने देते। 1000 साल की विरासत आखिरकार टूट गई। मेरे संप्रदाय, मैंने तुम्हें निराश किया है सब। अगर तुम इसे नहीं सौंपोगे तो मर जाओ, महारानी ने ठंडे स्वर में कहा। संप्रदाय गुरु, शिष्य पहले जाएगा। कनिष्ठ भैया, संप्रदाय प्रमुख की रक्षा करो। इस क्षण मेंग यानकुआन ने जीर्ण शीर्ण संप्रदाय पर नजर डाली, फिर दहाड़ा और सीधे महारानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे लिए मर जाओ। इस क्षण मेंग यानकुआन ने अपनी आखिरी रोशनी बिखेरी, जो उल्कापिंड की तरह चमकीली और क्षणभंगुर थी। वरिष्ठ भैया, लिन फैन दहाड़ा, उनसे मरते दम तक लड़ो। इस क्षण शेष कुछ शिष्य भी मेंग यानकुआन के पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी आखिरी ताकत से संप्रदाय की रक्षा के लिए शून्य क्षेत्र में धावा बोल पड़े। महारानी ने हाथ उठाकर अपने सामने सब कुछ ठंडेपन से देखा। उनके पीछे से एक अग्नि फीनिक्स उड़ता हुआ आया और जहां भी वह गुजरा चीखें गूंज उठीं। महारानी, कृपया वरिष्ठ भैया मेंग को जाने दो। तभी एक महिला पहाड़ी द्वार से दौड़ती हुई आई। मू चेन्यू। लिन फैन दंग रह गया। उसने उस व्यक्ति की उम्मीद नहीं की थी जो कनिष्ठ बहन वरिष्ठ भैया मू चेन्यू बनकर आया था। मेंग ने हमेशा प्यार किया था। छोटी बहन। मेंग यानकुआन आवाज सुनकर कांप उठी, दूर से आ रहे व्यक्ति को अविश्वास से देख रही थी। लेकिन तभी अग्नि फीनिक्स मेंग यानकुआन के शरीर से होकर गुजरा। मेंग यानकुआन चीखा। उसका पूरा शरीर एक अमिट ज्वाला से जल रहा था, जो लगातार मेंग यानकुआन के शरीर को भस्म कर रही थी। नहीं, म्यू चेन्यू ने अपने सामने का दृश्य देखा और करुण स्वर में चिल्लाने लगी। महारानी, कृपया कृपया उसे जाने दीजिए, कृपया। म्यू चेन्यू जमीन पर घुटनों के बल बैठी लगातार विनती कर रही थी। लेकिन शून्य लोक में महारानी यह सब ठंडेपन से देख रही थी, मानो कोई उसके विचारों को विचलित न कर सके। छोटी बहन म्यू, आप वापस क्यों आईं? मेंग यानकुआन, जो अब अग्नि पुरुष था, मुश्किल से खड़ा हुआ। वरिष्ठ भाई, मुझे माफ करना। म्यू चेन्यू ने अपने सामने जलते हुए आदमी को देखा और रो पड़ी। जलती हुई लपटों को नजरअंदाज करते हुए बड़े भाई मेंग के शरीर को कसकर पकड़े हुए दिल टूट गया। महारानी, कृपया कृपया उसे जाने दीजिए। क्यों क्यों? मेंग यानकुआन का आभामंडल कमजोर होता जा रहा था। उसे धीरे धीरे इस सब का कारण समझ आ गया। लिन फैन अपने सामने सब कुछ देखता रहा जब तक कि वरिष्ठ भाई मेंग और म्यू चेन्यू अंततः राख में बदल नहीं गए। महारानी अभी भी नहीं हिली थी, मानो उनके सामने सब कुछ बस चींटियां हों। लिन फैन का दिल इस पल रुक गया। संप्रदाय चला गया था, वरिष्ठ भाई यिन मर चुका था और वरिष्ठ भाई नी भी मर चुके थे। इस पल लिन फैन खोया हुआ सा लग रहा था, कभी समृद्ध रहे संप्रदाय को अब धरती पर नर्क में बदलते हुए देख रहा था। संप्रदाय गुरु। लिन फैन बुदबुदाया। संत दानव पूर्वज ने इस एकमात्र बचे हुए शिष्य को देखा, मानो उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो, और वह आकाश की ओर पागलों की तरह हंस रहा था। लिन फैन भी इस पल एक खोई हुई आत्मा की तरह था, खुद से बुदबुदा रहा था। क्यों? इस दुनिया में आकर सारी अच्छाइयाँ क्यों चली गईं? मेरे दो सबसे महत्वपूर्ण वरिष्ठ भाई भी चले गए, क्यों? लिन फैन आकाश की ओर दहाड़ा। 9 महान संप्रदायों, यान सम्राट, महारानी, आपने मेरे सबसे महत्वपूर्ण मित्रों को नष्ट कर दिया। इस समय उपस्थित सभी लोगों ने संत दानव संप्रदाय के अंतिम शिष्य को पागल होते देखा और वे उपहास करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह बुरी तरह डर गया था। तुम कैसे मरे और फिर जीवित हुए? महारानी, जो चुप थी, ने इस समय लिन फैन से पूछा। इस समय लिन फैन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उनका शरीर कांप रहा था और रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी के फव्वारे निकल रहे थे। तुमने मेरे सबसे अच्छे वरिष्ठ भाइयों को नष्ट कर दिया। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा। इस समय 9 महान संप्रदाय के गुरुओं और अन्य लोगों के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि संत दानव संप्रदाय का शिष्य, जो पहले से ही अपनी अंतिम सीमा पर था, उसका आभामंडल धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। और यान सम्राट, जो सब कुछ ठंडे मन से देख रहा था, ने देखा कि संत दानव शिष्य का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है और उसके भीतर से ड्रैगन की दहाड़ें फूट रही हैं। उसका भाव अचानक बदल गया। यह मेरी शाही युद्ध तकनीक है, ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा। जब लिन फैन के पीछे एक सुनहरा ड्रैगन प्रेत प्रकट हुआ तो यान सम्राट का भाव और भी भयानक हो गया। क्या हो सकता है कि उस दिन वाला व्यक्ति वही हो?
संप्रदाय गुरु शिष्य लिन फैन की आखिरी लड़ाई। मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा और मैं संप्रदाय को कभी बदनाम नहीं करूंगा। लिन फैन दहाड़ा, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से कांप रहा था जो शून्य क्षेत्र और सभी लोगों में व्याप्त थी। 10,000 फीट की सुनहरी रोशनी के बीच लिन फैन एक स्वर्गीय देवता की तरह अवतरित हुआ। ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा। संत दानव पूर्वज ने अपनी आंखें उठाईं जिनकी दिव्य ज्योति लुप्त हो चुकी थी और संत दानव संप्रदाय के अंतिम शिष्य को देखा। तुरंत लिन फैन का साम्राज्य ऊपर उठ गया। ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा का दूसरा स्तर, जिससे उसकी शक्ति 20% बढ़ गई, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। लिन फैन इस बार मौत से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार था और उसने बचने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन चाहे जो भी हो, उसे अपने दिवंगत वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों का बदला तो लेना ही था। ... इस शिष्य के साथ क्या हो रहा है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? 9 महान संप्रदाय के गुरुओं के भाव बदल गए। उन्हें लगा कि यह अविश्वसनीय है। खासकर 9 महान संप्रदायों के शिष्य और भी ज्यादा। यह आदमी, जो पहले चींटी जैसा था, उन्हें इतना जबरदस्त उत्पीड़न कैसे दे सकता था? लिन फैन की आंखों में रक्त लाल रंग दिखाई दिया। वह अपने सामने 9 महान संप्रदायों को गौर से देख रहा था। मैं आज अपनी जान ले लूंगा और तुम बदमाशों को मार डालूंगा। लिन फैन का दिल जबरदस्त नफरत से भर गया था। अगर हो सके तो वह अपने सामने मौजूद हर किसी को कुचलकर मार डालना चाहता था। लेकिन लिन फैन के लिए यह सब नामुमकिन था, क्योंकि वह अब था तुच्छ, सचमुच तुच्छ। पहली बार लिन फैन को एहसास हुआ कि अपार शक्ति के सामने वह कितना तुच्छ था। संत दानव संप्रदाय की विरासत हजारों सालों से चली आ रही थी, जिसकी कुल शक्ति कई अन्य संप्रदायों से बढ़कर थी। लेकिन भेड़ियों के झुंड का सामना करते समय, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये सब बेकार था। 9 महान संप्रदायों के संयुक्त हमले में ये कागज की तरह था जो तुरंत बिखर गया। संप्रदाय सुरक्षा व्यूह बेकार था, जरा सी भी भूमिका नहीं निभा रहा था। ये तुरंत भीतर से नष्ट हो गया और अब लिन फैन को सब कुछ समझ आ गया। क्योंकि अंदर लंबे समय से एक दुश्मन जासूस मौजूद था। वह म्यू चेन्यू, वह तथाकथित महारानी, या शायद वह महारानी फैन युक्सिन थी, वही छोटी बहन जिसकी लिन फैन ने कैफेटेरिया में मदद की थी। हालांकि लिन फैन ने उस समय ध्यान नहीं दिया था। यह आपका ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा है, यान सम्राट, लेकिन यह आभा बहुत ज्यादा प्रबल है। आखिर क्या हो रहा है? 9 महान संप्रदाय के गुरुओं ने यान सम्राट की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों कि यह व्यक्ति आपके महान यानशाही परिवार की मूल युद्ध तकनीक कैसे जानता है। यान सम्राट के चेहरे पर इस समय बेहद उदासी थी। उनके दिल में पहले से ही यह बात साफ थी कि इसी आदमी ने उस दिन उन्हें और महारानी को नुकसान पहुंचाया होगा। इस समय लिन फैन ने अपना सिर नीचे किया और उपहास किया। उसके पूरे शरीर पर खून की लहरें दौड़ गईं। उसकी पीली त्वचा लाल हो गई, मानो उसके रोम छिद्रों से खूनी धुंध छलकने वाली हो। संत दानव वृद्ध पूर्वज, जिसने महारानी के प्राण नाशक प्रहार को झेला था, ने अपना सिर उठाया और संप्रदाय में बचे एकमात्र शिष्य की ओर देखा। उसकी बाहें थोड़ी कांप रही थीं, कुछ अविश्वास से। इस शिष्य के साथ आखिर क्या हुआ था? यह आभा पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के दायरे को तोड़ चुकी थी और अभी भी लगातार ऊपर उठ रही थी, मानो असीम हो। आज संप्रदाय में मरते हुए मुझे, लिन फैन को, कोई पछतावा नहीं है। लिन फैन ने असहनीय दर्द सहते हुए एक क्रूर भाव से कहा। झटपट एक तीखी दरार के साथ उसकी पतली गोरी बांह गुब्बारे की तरह फूल गई। कुंडलित ड्रैगन जैसी नसें उसकी बांह के चारों ओर लिपट गईं और उसकी फटती बांह की दरारों से काली लपटें निकलने लगीं, मानो नरक से कोई राक्षस उतर आया हो। डिंग ने नरक गैंडे के रक्तसार का सेवन किया, उन्मत्त अवस्था में प्रवेश किया, नरक गैंडे की रक्तज्वाला, अथाह काली ज्वाला प्राप्त की। इस समय लिन फैन की चेतना लगातार धुंधली होती गई। असीम अंधकार ने उसके स्पष्ट मन पर कब्जा कर लिया, आगे देखने में असमर्थ। काफी नहीं, लिन फैन आकाश की ओर दहाड़ा। उसका शरीर लगातार फैल रहा था। उसके संप्रदाय के कपड़े पूरी तरह से फट गए। लिन फैन के चारों ओर अग्नि ड्रैगन जैसी काली ज्वाला का एक गोला कुंडलित हो रहा था। शरीर नरकीय गैंडे के रक्तसार की आखिरी बूंद पी लो। डिंग, नरकीय गैंडे के रक्तसार का दूसरा सेवन, उन्मत्त अवस्था में पहुंच गया, दुष्प्रभाव अज्ञात। लिन फैन ने वापसी में एक नरकीय गैंडे का शिकार किया था और उसका रक्तसार प्राप्त किया था। हालांकि शुरू में उसका उसे पीने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसके अज्ञात दुष्प्रभावों ने लिन फैन को थोड़ा डरा दिया था। लेकिन अब लिन फैन पूरी ताकत लगा चुका था। या तो तुम मरो या मैं। ये नरकीय गैंडे का रक्तसार है, इसे बिल्कुल भी नहीं पिया जा सकता। क्या वह पागल है? 9 महान संप्रदाय के गुरु भी अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। एक क्रूर जानवर का रक्तसार बहुत कीमती था, लेकिन एक मार्शल कलाकार के लिए यह एक घातक जहर था। यहाँ तक कि वे भी क्रूर जानवर के रक्तसार का सेवन करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्रूर जानवर के रक्तसार में उस प्रकार के क्रूर जानवर की विरासत निहित थी। हालांकि यह अस्थायी रूप से शक्ति बढ़ा सकता था। क्रूर जानवर के रक्तसार में असीम उन्मत्त, क्रूर, अंधकार में रक्तरंजित और अन्य नकारात्मक भावनाएं निहित थीं, जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता था।
ये किसी के अपने वंश के साथ भी मिल सकता था, जिससे व्यक्ति आधा मानव आधा पशु राक्षस बन जाता था। एक बार एक मार्शल कलाकार ने अपरिष्कृत क्रूर जानवर के रक्तसार का सेवन किया। हालांकि उसकी शक्ति तुरंत बढ़ गई, लेकिन अंततः वह मूल सार के भीतर की उन्मत्त शक्ति का सामना नहीं कर सका और अंततः विस्फोट हो गया और मर गया। और अब इस आदमी ने वास्तव में नरक गैंडे के रक्तसार का सेवन कर लिया। नरक गैंडा क्रूर जानवरों की सूची में सबसे क्रूर और निर्दयी जानवरों में से एक है, खासकर इसके रक्तसार में निहित उन्मत्त शक्ति जो मानव सहनशक्ति से परे है। इस समय लिन फैंग का चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया था। उसके शरीर के भीतर की शक्ति पूरी तरह से बेकाबू होकर उसके भीतर एक प्रचंड धारा की तरह उमड़ रही थी। महारानी ने लिन फैंग की ओर देखा, जो अब नीचे एक राक्षस देवता की तरह था, और थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या वह वास्तव में नरक गैंडे के रक्तसार का सामना कर सकता है? क्या यह उस सर्वोच्च गोली का प्रभाव हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वोच्च गोली के मौखिक सेवन से अन्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं? महारानी समझ नहीं पाई। उस समय उसने लिन फैंग को जो सर्वोच्च गोली गुप्त रूप से दी थी, वह सिर्फ एक प्रायोगिक उत्पाद था और उसने मूल रूप से इस औषधीय गोली के उपयोग को लिखा था, लेकिन इस व्यक्ति ने इसे सीधे मुंह से खा लिया था, जिससे महारानी को बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब उसके सामने जो दृश्य था उसने महारानी को उलझन में डाल दिया। समझ नहीं आ रहा, बस समझ नहीं आ रहा। 9 महान संप्रदाय के आचार्यों ने अपने सामने की स्थिति को देखा। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे घबराए नहीं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में ये संत दानव संप्रदाय का अवशेष अभी भी बहुत कमजोर था और वे उसे अपने हाथ के एक झटके से दबा सकते थे। महान दिव्य क्षेत्र इस साधारण व्यक्ति के बराबर नहीं था जिसने दुष्ट पशु रक्तसार का सेवन करके अपनी साधना को बढ़ाया था। लघु आकाश क्षेत्र प्रथम चरण। ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा के प्रवर्धन और नरकीय गैंडे के जीवन रक्तसार की 2 बूंदों पर निर्भर होकर वह उन्मत्त अवस्था में पहुंच गया और उसकी साधना वास्तव में लघु आकाश क्षेत्र के निकट पहुंच गई। हा, संत दानव पूर्वज, देखो, ये तुम्हारे संत दानव संप्रदाय का अंतिम शिष्य है। वह आधा मानव आधा पशु राक्षस होगा और उसका अंतिम भाग्य केवल विस्फोट और मृत्यु होगा। क्या तुम अपने संत दानव संप्रदाय के अंतिम शिष्य की दयनीय अवस्था का एक आखिरी बार आनंद लेना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि हम जल्दी से उसका जीवन समाप्त कर दें? छोटा आकाश क्षेत्र प्रथम चरण। बुरा नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन ये काफी नहीं है। काले वस्त्रधारी पूर्वज हंसे, भले ही वह मरते दम तक लड़े, चींटी तो चींटी ही रहती है। छोटा आकाश क्षेत्र हाथ के एक झटके से सीधे दबा दिया गया। इस समय लिन फैंग की आभा ने 9 महान संप्रदायों के शिष्यों को भीतर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इस उन्मत्त रक्तपिपासु आभा ने उन्हें बहुत असहज कर दिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बेकार था, क्योंकि संप्रदाय के गुरु यहाँ थे, तो यह आदमी दुनिया को कैसे उलट पुलट कर सकता था। इस समय लिन फैंग के हाथ पहले से ही पूरी तरह से विकृत हो चुके थे, जैसे राक्षस के पंजे, शल्कों की परतों से ढके हुए, और तेज उंगलियां प्रचंड अथाह काली लपटों से जल रही थीं। काफी नहीं, अभी भी काफी मजबूत नहीं, मैं और मजबूत होना चाहता हूं। लिन फैन दहाड़ा, इस बार पूरी तरह से पागल, अपनी पूरी ताकत लगा दी। लिन फैन ने अपनी सिर पर, उसकी आंखें काली पड़ गईं, उसकी पुतलियां अब दिखाई नहीं दे रही थीं, मानो वे नर्क की खाई हों। जो कोई भी उसकी नज़र से मिलता वह उसमें डूब जाता, असीम अंधकार में गिर जाता। स्वर्ग मेरे संप्रदाय को आशीर्वाद नहीं देता। मैं, संप्रदाय गुरु, तुम्हें निराश कर चुका हूं। मेरे हाथों कितने ही प्रतिभाशाली और प्रखर शिष्य बर्बाद हो गए हैं। संत दानव वृद्ध पूर्वज फूट फूट कर रोया। अगर उससे पहले वाला ये शिष्य थोड़ा और शक्तिशाली भी होता तो भी वह व्यर्थ होता। 9 महासंप्रदाय गुरुओं, महारानी और अन्य शक्तिशाली लोगों के यहाँ होने के कारण कोई आशा नहीं बची थी। लिन फैन ने अपने शरीर में उन्मत्त शक्ति का अनुभव किया, फिर दांत पीसते हुए शून्य लोक में भीड़ को उग्रता से देखा। उपाधि का प्रयोग करें। डिंग, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बस कर डालो। नामक एक समय की उपाधि के प्रयोग की पुष्टि हो गई है। साधना बहुत बढ़ गई है। एक महालोक 2 गुना हो गया है। अवधि एक अगरबत्ती जितनी है। जैसे ही 9 महासंप्रदायों के लोगों ने लिन फैन को चींटी की तरह देखा, दुनिया का रंग तुरंत बदल गया। काले बादल घिराए, बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। आकाश और पृथ्वी पर एक उन्मत्त आभा छा गई। इस क्षण आकाश पूरी तरह से बदल गया, मानो दुनिया। लिन फैन के केंद्र में एक अंधेरे तूफान ने लिन फैन को ढंक लिया था, जिसके भीतर बिजली के सांप उमड़ रहे थे, मानो अंदर एक अद्वितीय क्रूर राक्षस जन्म ले रहा हो। 9 महासंप्रदायों के शिष्य एक एक करके कांप रहे थे, नीचे के अंधेरे तूफान को देखकर दहशत में थे। आखिर क्या हो रहा था? 9 महासंप्रदाय के गुरुओं के हाव भाव भी तुरंत नाटकीय रूप से बदल गए। एक खतरनाक आभा। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस संप्रदाय के साथ दफन हो जाओ। तूफान के भंवर से एक डरावनी आवाज आई। सब सावधान रहें, ये थोड़ा अजीब है। 9 महासंप्रदाय के गुरुओं ने भौहें चढ़ाईं। यह आभा बहुत शक्तिशाली थी, जिससे उन्हें सतर्क रहना पड़ा। इस संत दानव संप्रदाय के अवशेष ने कौन सी विधि अपनाई? वह अपनी शक्ति को तुरंत इतना कैसे बढ़ा सकता था?
लिनफेन तूफान के भंवर में खड़ा था, शून्य क्षेत्र में 9 महासंप्रदायों को देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसके शरीर पर मौजूद उन्मत्त आभा ने लिनफेन के विवेक के आखिरी टुकड़े को भी नष्ट कर दिया था। लेकिन लिनफेन के मन में एक आखिरी विचार बाकी था, यहाँ सबको मार डालो और उन्हें संप्रदाय के साथ दफना दो। धमाका, एक घनी आकाशभेदी काली रोशनी बादलों में ऊपर उठी। इसी क्षण लिनफेन का असली रूप प्रकट हुआ और 9 महान संप्रदायों के शिष्य उसे देखते ही भय से पीले पड़ गए। यह कोई मानव था या राक्षस? उसके लंबे रक्तलाल शरीर पर काली लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं। उसकी गहरी काली आंखों से एक भयानक आभा निकल रही थी। उसकी आंखों के कोनों पर काली लपटों के 2 गुच्छे तैर रहे थे। ठंडे पंजों की एक जोड़ी जो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी, एक अभूतपूर्व ठंडक बिखेर रही थी। भयानक, ये सचमुच बहुत भयानक था। संत दानव वृद्ध पूर्वज ने अपने शिष्य की ओर देखा, जिसका चेहरा पहले से ही पहचान में नहीं आ रहा था और वह भी बहुत भयभीत था। आखिर क्या हो रहा था? आभा, यह एक महान दिव्य लोक की आभा थी। उनकी साधना को महान दिव्य लोक तक बढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया? यह आभा किसी राक्षस से भी अधिक राक्षसी, किसी क्रूर पशु से भी अधिक क्रूर थी। इस समय लिनफेन हिल गया। उसकी गहरी काली आंखें बिना किसी भावना के शून्य लोक में 9 महान संप्रदायों के शिष्यों को घूर रही थीं और अंततः एक शिष्य पर टिक गईं, जिससे वह अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। वरिष्ठ भाई नी, मैं तुम्हारा बदला लेने आया हूँ। लिनफेन की आवाज कर्कश और राक्षसी गुणों से भरी हुई थी, मानो कोई प्राचीन राक्षस हो। छी! जैसे ही 9 महान संप्रदाय के गुरु और महारानी लिनफेन को गौर से देख रहे थे, उन्होंने पाया कि वह अचानक गायब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत! इस समय काले वस्त्रधारी पूर्वज के भाव बदल गए। उन्होंने देखा कि यह संत दानव संप्रदाय का अवशेष वास्तव में संप्रदाय के शिष्यों के बीच में घुस आया था। तुम, शिष्य, जो 8वें चरण के आत्मज्ञान क्षेत्र का साधक था, ने इस अद्वितीय राक्षस को अचानक अपने सामने प्रकट होते देखा और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया, बिल्कुल रंगहीन। 8वें चरण के आत्मज्ञान क्षेत्र के शिष्य ने अपनी पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया और अपनी सबसे शक्तिशाली हथेली का प्रहार सच्ची क्यूई से ओतप्रोत सीधे लिनफेन पर किया। धमाका, 8वें चरण के आत्मज्ञान क्षेत्र के शिष्य का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने वार किया था, लेकिन उसी क्षण 8वें चरण के आत्मज्ञान क्षेत्र का शिष्य अचानक चीख पड़ा, मेरा हाथ! 8वें चरण के आत्मज्ञान क्षेत्र के शिष्य के हाथ पर काली अथाह ज्वाला की एक लपट छा गई। उसने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन बुझा नहीं सका। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिनफेन की आंखों में एक भयंकर चमक आ गई और उसके विशाल राक्षसी हाथ ने 8वें चरण के आत्मज्ञान क्षेत्र के शिष्य को बेरहमी से जकड़ लिया। उसे रोको! काले वस्त्रधारी पूर्वज ने यह दृश्य देखकर जोर से दहाड़ा। यह 8वें चरण का आत्मा ज्ञान क्षेत्र का शिष्य था, वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता था। लिनफेन क्रूरता से मुस्कुराया, शिष्य को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। चारों तरफ खून की बौछार फैल गई और दमनकारी हवा खून की घनी गंध से भर गई। हे, लिनफेन की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं और उसने अपने आसपास के दुश्मन संप्रदाय के शिष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। तुमने मेरे वरिष्ठ भाइयों को मार डाला, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लिनफेन शिष्यों के समूह की ओर बढ़ा जो पहले से ही बुरी तरह डरे हुए थे। वह इन सभी शिष्यों का सफाया करना चाहता था, अपने वरिष्ठ भाइयों के साथ दफनाना चाहता था। कमीना! काले वस्त्रधारी पूर्वज अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह हिला, लिनफेन की आकृति फिर से गायब हो गई। वह रहा। काले वस्त्रधारी पूर्वज महान दिव्य लोक में होने के कारण लिनफेन के ठिकाने को सहज ही भांप सकते थे। लेकिन उसी क्षण आकाश और पृथ्वी पर चीखें गूंज उठीं। लिनफेन ने क्रूर और खूनी तरीकों से यहाँ दुश्मन संप्रदाय के हर शिष्य का कत्लेआम कर दिया। किसी की भी लाश नहीं बची। उसके राक्षसी हाथों ने सभी दुश्मन संप्रदाय के शिष्यों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और रसातल की काली लपटों ने उन्हें भयंकर पीड़ा दी। मार डालो, मार डालो! लिनफेन का मन केवल हत्या से भरा था और उसकी आंखों में केवल लाल रक्त था। कमीने, उसे रोको! ये सब देखकर काले वस्त्रधारी पूर्वज भयंकर रूप से दहाड़े। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी करो और इस कमीने को रोको। क्या तुम सचमुच तब तक इंतजार करना चाहते हो जब तक वह हमारे सभी शिष्यों को मार न डाले? अन्य संप्रदाय के गुरुओं के भाव बदल गए और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अगर उन्होंने इस आदमी को हत्याएं जारी रखने दी तो उनके द्वारा लाए गए सभी लोग यही नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, मारा गया। संत दानव पूर्वज जोर जोर से हंसते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वे आंसू खून से लाल हो गए थे। संत दानव पूर्वज, तुम बूढ़े, मैं पहले तुम्हारा विनाश करूंगा। 9 महान संप्रदाय के गुरुओं ने क्रोध में दहाड़ लगाए। इसे जीवित रखो और इसे दिव्य रक्त का ठिकाना बताने के लिए मजबूर करो। ... 9 महान संप्रदाय के गुरुओं ने तुरंत हमला कर दिया, इस अवशेष को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित।
लिन फैन 9 महान संप्रदाय के गुरुओं के अवरोधन को अनदेखा करते हुए जोर से हंसा और 9 महान संप्रदायों के जिस भी शिष्य को उसने पकड़ा उसे बेरहमी से मार डाला। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे दिल सचमुच काले हैं। लिन फैन दहाड़ा, एक पंजा एक दुश्मन शिष्य की छाती में घुस गया, उसका दिल फाड़ दिया। संप्रदाय गुरु, मदद करो, यह एक राक्षस है। इस क्षण 9 महासंप्रदायों के शिष्यों ने करुण स्वर में चीख मारी। ये राक्षस जहां भी गुजरा किसी की जान नहीं बची। रक्त का सागर उमड़ पड़ा और शून्य लोक में रक्त की बौछारें बरसने लगीं। पर्वत द्वार पहले ही रक्त लाल रंग में रंग चुका था। लिन फैन इन दुष्टों के रक्त से अपने सभी वरिष्ठ भाइयों की स्मृति में प्रार्थना करना चाहता था। मर जाओ। काले वस्त्रधारी पूर्वज की आंखें लाल हो गईं। सर्वोच्च शक्ति से ओतप्रोत एक हथेली के प्रहार ने शून्य लोक को मोड़ दिया और लिन फैन की पीठ पर जा लगा। इस क्षण 9 महासंप्रदाय के गुरुओं ने लिन फैन का रास्ता रोक दिया, अपनी सर्वोच्च साधना तकनीक का प्रयोग किया और लिन फैन पर प्रहार किया। लिन फैन दहाड़ा, उसकी आवाज से आकाश हिल गया। प्रचंड रसातल की काली लपटें उठीं, मैं तुम सबसे मरते दम तक लड़ूंगा। लिन फैन बीहाई बुढ़िया की ओर दौड़ा, जिसका एक हाथ एक संप्रदाय गुरु ने काट दिया था। बीहाई बुढ़िया, जिसका एक हाथ कटा हुआ था, काफी कमजोर हो गई थी। इस बचे हुए को अपनी ओर आते देख वह बार बार हंसी। मौत की तलाश में उसकी हवा से चमकती छड़ी एक शक्तिशाली हरी रोशनी से चमक उठी, जो लिन फैन की ओर बढ़ रही थी। छी! लिन फैन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और हरी रोशनी को अपने अंदर घुसने दिया। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं। लिन फैन दहाड़ा, उसका मुंह पहले से ही खून से भर गया था। वह जानता था कि अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई साधना के बावजूद 9 महान संप्रदाय गुरुओं के सामने उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इस समय लिन फैन एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। अन्य संप्रदाय गुरुओं ने अपनी हथेलियों से जोरदार प्रहार किया। छी! लिन फैन के मुंह से खून के फूल टपक रहे थे, लेकिन वे फिर भी उसे रोक नहीं पाए। बीहाई बुढ़िया, भाड़ में जाओ। लिन फैन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और उसके तीखे पंजे बीहाई बुढ़िया की छाती में धंस गए। अथाह काली लपटों के गुच्छे अग्नि सांपों की तरह बीहाई बुढ़िया को निगलने की कोशिश कर रहे थे। बीहाई बुढ़िया का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने अचानक मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। काटो! इसी क्षण एक तेज रोशनी दिखाई दी। यान सम्राट किसी अज्ञात समय अपनी तलवार लेकर किनारे से दौड़े और लिन फैन का वह हाथ काट दिया जो बीहाई बुढ़िया में घुसा हुआ था। यान सम्राट! लिन फैन ने बीहाई बुढ़िया को जबरदस्ती अपना हाथ बाहर निकालते और फिर ठीक होने के लिए पीछे हटते हुए, क्योंकि वह उसके द्वारा मारा नहीं गया था, यान सम्राट को घूरा। उसे मार डालो। रुको! इसी क्षण महारानी, जो स्थिर खड़ी थी, बोली। लिन फैन कमजोर सा खड़ा था, उसके शरीर पर गहरी काली लपटें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं, मानो वे किसी भी क्षण बुझ जाएंगी। लिन फैन का शरीर खून से लथपथ था और उसका उन्मत्त शरीर जख्मों से छलनी था और वह बेहद दुखी लग रहा था। हा! लिन फैन उदास होकर हंसा। इस समय सचमुच कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका दिल तैयार नहीं था। वह थोड़ा और मजबूत क्यों नहीं हो सकता था? मैं तुमसे पूछती हूँ, सर्वोच्च गोली लेने के बाद तुमने क्या बदलाव महसूस किए? महारानी ने लिन फैन की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुमने इसे मुझे दिया था? लिन फैन ने महारानी की ओर देखते हुए शांति से पूछा, जो राष्ट्रों को परास्त करने और सभी प्राणियों को मोहित करने में सक्षम थीं। हाँ, यह मुझे एक मुश्किल स्थिति से निकालने के लिए दिया गया एक उपहार था। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझे बता दो। ... हे, लिन फैन आकाश की ओर देखते हुए हंसा। मौत डरावनी नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ। महारानी, क्या आप उसे बचाना चाहती हैं? 9 महासंप्रदायों के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि इस लड़के ने नारकीय गैंडे का सार रक्त पी लिया था, लेकिन रहस्यमय महारानी के तरीकों से अभी भी कोई रास्ता निकल सकता है। अगर इस लड़के को जिंदा रहने दिया जाए तो भविष्य में इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। महारानी ने दुखी होकर 9 महासंप्रदाय के गुरुओं को घूरते हुए उन्हें डराकर कुछ भी करने की हिम्मत न करने पर मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने लिन फैन की ओर देखा। अच्छा। लिन फैन धीरे धीरे अपने शरीर को घसीटता हुआ, हर कदम पर खून के धब्बे छोड़ता हुआ। 8 महासंप्रदाय के गुरुओं के प्रहार से उसकी पीठ पहले से ही मांस और खून से लथपथ हो चुकी थी। अमर राक्षसी शरीर भी इसे सहन नहीं कर सका। लिन फैन धीरे धीरे महारानी के पास गया और उनकी साफ आंखों में देखते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हें अकेले में बताना चाहता हूँ। तुम बता सकती हो। महारानी की आवाज़ अलौकिक थी। उन्होंने लिन फैन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और उनकी आंखों में एक अनजान अर्थ की झलक भी झलक रही थी। लिन फैन थोड़ा झुककर महारानी के कान की ओर झुक गया। दरअसल वरिष्ठ भाई मेंग, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। छी! लिन फैन की आंखों में एक तेज चमक आ गई और उसने महारानी की गोरी चिकनी गर्दन पर काट लिया। उसके जानवर जैसे दांत महारानी की गर्दन में गहराई तक धंस गए। धम्म! महारानी की आंखों में एक तेज चमक आ गई और उन्होंने लिन फैन को एक थप्पड़ मार दिया।
इसी समय महारानी की गोरी गर्दन पर लाल दांतों के निशान दिखाई दिए और उन दांतों के निशानों से धीरे धीरे खून की एक धारा भी बहने लगी। तुमने सचमुच हिम्मत की। महारानी का चेहरा बर्फ की तरह जम गया था। 9 महान संप्रदाय के गुरु कांप उठे, मानो उनके दिल धड़कना बंद हो गए हों। हा हा हा, लिन फैन इस पल जोर से हंसा। हालांकि हंसते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी उसकी बेकाबू हंसी रुक नहीं रही थी। संप्रदाय गुरु, इस शिष्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है और संप्रदाय को अपमानित नहीं किया है। लिन फैन ने अपने बगल में संप्रदाय के गुरु को देखा, उसका अपना आभामंडल क्षीण होता जा रहा था। राक्षसी गैंडे के सार रक्त और उपाधि को ग्रहण करने का समय आ गया था। उसका शरीर लगातार सिकुड़ रहा था, धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में लौटने लगा। अच्छा अच्छा, संत दानव वृद्ध पूर्वज जोर से हंसा। महारानी, काले वस्त्रधारी पूर्वज, यान सम्राट, बीहाइव वृद्धा, 9 महान संप्रदाय, तुम्हें इसका पछतावा होगा। संत दानव वृद्ध पूर्वज दहाड़े और अचानक उनकी आभा और भी प्रबल हो गई। उनके शरीर से एक विशाल मृत्यु क्यू भी फूट पड़ी। अच्छा नहीं, ये बुरा आत्मा विनाश करने वाला है। 9 महान संप्रदाय गुरुओं के भाव बदल गए। एक महान दिव्य क्षेत्र साधक के आत्म विनाश के परिणाम असाधारण थे। इसी क्षण एक विशाल काला प्रकाश फूट पड़ा, जिसने सभी की दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया। इसी क्षण लिन फैन ने संत दानव वृद्ध पूर्वज के हाथ से एक मंद चमक वाला चिन्ह उड़ता हुआ देखा और उसी समय संत दानव वृद्ध पूर्वज के ग्लाबेला से सुनहरे रक्त की एक बूंद बह निकली। संत दानव वृद्ध पूर्वज ने अपनी उंगली से लिन फैन का माथा काट दिया, जिससे दिव्य रक्त उसमें प्रवाहित हो गया। वापस जाओ, अंतिम स्थान पर लौटो और इस संप्रदाय गुरु से कहो कि मैंने संप्रदाय को विफल कर दिया है। ... दिव्य रक्त की आभा। इस क्षण महारानी और 9 महान संप्रदाय के गुरुओं के भाव अचानक बदल गए। ये दिव्य रक्त की आभा थी। अच्छा नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। और इसी क्षण संत दानव वृद्ध पूर्वज का शरीर फूलकर बड़ा होता गया, फिर अचानक, मानो चुप गया हो, एक आभा तुरंत बाहर निकली और टोकन द्वारा तुरंत अवशोषित कर ली गई। ... जब प्रकाश बिखर गया तो लिन फैन की आकृति कहीं नहीं दिखी। उसी समय संत दानव वृद्ध पूर्वज का शरीर एक सफेद कंकाल में बदल गया, मानो उसका सारा सार, क्यूई और आत्मा तुरंत ही विलीन हो गए हों। क्या हो रहा है? 9 महान संप्रदाय के गुरुओं ने एक दूसरे को देखा, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। महारानी ने उस जगह की ओर देखा जहां वह गायब हो गया था, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अरे, गुरुजी वाकई कुछ खास हैं, जरा सी असहमति पर मुझे यहाँ कैद कर लेते हैं, पता नहीं ये कब खत्म होगा। चारों ओर विशाल चट्टानों से बने इस पत्थर के घर के अंदर, हरे कपड़े पहने, बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा और खूबसूरत चेहरे वाली एक लड़की अपनी गोरी ठुड्डी को अपने पतले जैद हाथ से सहारा दे रही थी। उसकी चमकदार और साफ आंखें चमकते रत्नों जैसी पास ही पड़े काले पत्थर के बिस्तर को एकटक देख रही थीं। गुरुजी ने कहा था कि अगर कोई अचानक इस बिस्तर पर आ जाए तो मैं सज़ा से बच सकती हूँ, लेकिन पहली नज़र में तो ये सब बनावटी लगता है। कोई अचानक कैसे आ सकता है? इसके अलावा संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में कोई भी प्रकट नहीं हुआ है। म्यू शियाओकियाओ का एक प्रेमपूर्ण गुरु है, लेकिन ये गुरु थोड़ा कठोर है और जब भी वह कोई गलती करती है उसे कैद कर लेता है। ये पत्थर का घर बहुत समय पहले निषिद्ध भूमि हुआ करता था, लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से यह उन शिष्यों के लिए एक जगह बन गया जिन्होंने गलतियां की थीं। यहाँ बहुत विशाल, वायुरोधी और खुरदरी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। बीच में पत्थर के बिस्तर के अलावा ये खाली है। जैसे ही म्यू शियाओकियाओ अभी भी सोच रही थी कि 1 महीना कारावास में कैसे बिताएगी, अचानक पत्थर के बिस्तर के ऊपर मानो विकृत एक आकृति अचानक नीचे गिर गई और पत्थर के बिस्तर पर चुपचाप गतिहीन होकर लेट गई। म्यू शियाओकियाओ तुरंत उठ खड़ी हुई, पूरी तरह से स्तब्ध। क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति हवा से कैसे प्रकट हो सकता है? म्यू शियाओकियाओ ने अपनी लार निगल ली। उसे अभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने कदम बढ़ाए और चुपचाप वहां चली गई। वह देखना चाहती थी कि यह कौन है। वह व्यक्ति था। टपक टपक, म्यू शियाओकियाओ की साफ आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह क्या आवाज़ है? जब म्यू शियाओकियाओ ने पत्थर के बिस्तर पर उस आकृति को देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी, फिर तुरंत अपना मुंह ढक लिया और सामने के दृश्य को अविश्वास से देखने लगी। इतना खून, इतने सारे जख्म। उसके कंधे में एक छेद भी था और अंदर घुसती हुई सफ़ेद हड्डियों ने म्यू शियाओकियाओ को बेहद डरा दिया था। क्या वह मर चुका है? म्यू शियाओकियाओ की भयभीत आंखें धीरे धीरे घूमी और जब उसने उस आकृति की जांघों के नीचे देखा तो वह तुरंत शर्मा गई और चीख पड़ी। गुरु, मदद करो! म्यू शियाओकियाओ ने अपने पैर उठाए और बाहर भागी, शायद इसलिए क्योंकि यह बहुत डरावना था। इस पत्थर के घर में एक दरवाज़ा है जो बंद नहीं है और इसे आज़ादी से छोड़ा जा सकता है, लेकिन संप्रदाय के शिष्यों कारावास की अवधि पूरी होने से पहले कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। अल्पविराम, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा।
लिन फैन को लगा कि उसकी चेतना समुद्र में एक छोटी नाव की तरह है जो एक तेज तूफान का सामना कर रही है, अनिश्चितता से तैर रही है और तूफान उसे कभी भी निगल सकता है। अंधेरा, बिना किसी प्रकाश के। क्या मैं पहले ही मर चुका हूँ? इस समय तूफान और भी विकराल होता जा रहा था और छोटी नाव पलट गई थी। लिन फैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कमजोरी से समुद्र में डूब गया, धीरे धीरे डूबता जा रहा था। चेतना का एक भी अंश नहीं, शक्ति का एक भी अंश नहीं, मुझे डर है कि मैं ऐसे ही डूब जाऊंगा। लिन फैन, तुम कर सकते हो। लिन फैन, चलो, जीते रहो। अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरो, नीचे मत डूबो। अल्पविराम। इस समय लिन फैन के जाने पहचाने चेहरे लिन फैन के सामने प्रकट हुए, सबके चेहरों पर मुस्कान थी। वरिष्ठ भाइयों, लिन फैन बुदबुदाया। इस समय लिन फैन चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत लगाकर समुद्र से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कदम दर कदम ये और भी मुश्किल होता जा रहा था। संप्रदाय गुरु, वह जाग रहे हैं। इस समय लिन फैन को अपने आसपास थोड़ा शोर महसूस हुआ। प्रकाश की एक किरण लिन फैन को इस तरह भेद गई कि वह कुछ देर तक अपनी आंखें नहीं खोल सका। कुछ देर तक इसकी आदत पड़ने के बाद लिन फैन के सामने कई आकृतियां प्रकट हुईं। वरिष्ठ भाई, संप्रदाय गुरु। लिन फैन ने अपने सामने धुंधली आंखों को देखा और मुश्किल से मुंह खोला, लेकिन जब उसने अपने सामने की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ये वरिष्ठ भाई नहीं है, नहीं संप्रदाय गुरु। चूंकि वह जाग गया है तो आराम से बैठो। तुम अभी बहुत सी बातों के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ बहुत सुरक्षित है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो पहले बाहर चलते हैं और उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। जी हाँ, संप्रदाय गुरु। इन लोगों के जाने के बाद लिन फैन ने अपने आसपास के अजीबोगरीब माहौल को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कहाँ है। संप्रदाय गुरु ने उसे आखिर कहाँ भेजा था? ये कौन सी जगह है? क्या संप्रदाय सचमुच नष्ट हो गया है? इस समय एक हॉल में संप्रदाय गुरु, वह पैतृक गुरु ब्लैकरॉक का एकमात्र शिष्य है। मुझे लगता है हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। हॉल में खड़े एक राजसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एकाकी भाव से कहा। हॉल के ऊपर एक आदमी हाथ में एक चिन्ह लिए खड़ा था। ये चिन्ह वही था जो संत दानव वृद्ध पूर्वज ने लिन फैन को भेजने के लिए अपने जीवनसार में ग्रहण किया था। इसमें संत दानव संप्रदाय के विनाश और लिन फैन की स्थिति दर्ज थी। संत दानव वृद्ध पूर्वज ने चिन्ह में अनुरोध किया कि संप्रदाय लिन फैन को बचाए, उसे अपने साथ ले जाए और संत दानव संप्रदाय की एकमात्र विरासत को आगे बढ़ाए। मैंने इस विषय पर अच्छी तरह सोच लिया है। पूर्वज गुरु ब्लैकरॉक इस संप्रदाय के वरिष्ठ हैं। अब जबकि उनका संप्रदाय नष्ट हो गया है, हमें उनके एकमात्र शिष्य की अच्छी देखभाल करनी होगी। बाद में आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि क्या वह इस संप्रदाय में वापस आना चाहते हैं या संप्रदाय की विरासत को जारी रखना चाहते हैं। अगर वह संप्रदाय का उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो उसे उत्तर पश्चिम में अनाम शिखर भेज दीजिए। संत संप्रदाय प्रमुख यान होंग्यू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये संप्रदाय प्रमुख द्वारा महागुरु को दिया गया स्पष्टीकरण है। हालांकि पूर्वज गुरु ब्लैकरॉक को कैंगलिंग महाद्वीप में एक शाखा संप्रदाय की स्थापना करने गए हजारों साल बीत चुके हैं, फिर भी इस संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इसे अनदेखा नहीं कर सकते। संप्रदाय प्रमुख, ये बहुत अच्छा नहीं है। इस शिष्य की प्रतिभा नष्ट हो गई है और हो सकता है कि उसे इस जीवन में कोई आशा न रहे। इस शिष्य को अनाम शिखर देने से मुझे डर है कि संप्रदाय के अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस संप्रदाय ने अपना मन बना लिया है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह मेरे पास आ सकता है। अब से अनाम शिखर का नाम बदलकर संत दानव शिखर कर दिया जाएगा और यह संत संप्रदाय शाखा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। ये शिष्य छठा संत दानव संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है और सभी कनिष्ठ भाई भविष्य में उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। संप्रदाय नेतायान ने अपना मन बना लिया और अपनी आस्ती ने लहराकर यहाँ से चले गए। वरिष्ठ भाई वुया, आपको क्या लगता है संप्रदाय गुरु क्या कर रहे हैं? नामहीन शिखर को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, यान झानवेन ने बहुत उलझन में पूछा। वुया ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्ठ भाई यान, मुझे डर है कि आपको इस मामले के बारे में पता नहीं है। पूर्वज गुरु ब्लैकरॉक ने वरिष्ठ भाई यान के पूर्वजों को बचाया था और फिर वरिष्ठ भाई यान के पूर्वजों को संत संप्रदाय में शामिल होने में मदद की थी। ये बहुत बड़ी दयालुता है और वरिष्ठ भाई यान बहुत स्नेही और धार्मिक व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर नामहीन शिखर को भेज दिया जाए तो क्या होगा? इस शिष्य की प्रतिभा नष्ट हो गई है और उसे इस जीवन में किसी उच्च लोक की आशा नहीं है और अंततः 100 वर्षों के बाद वह धूल में मिल जाएगा। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते, देखते हैं कि वह बच्चा कैसा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह संप्रदाय को नष्ट करने के इस प्रतिशोध से कब मुक्त हो पाएगा। एक अच्छे बच्चे के लिए यह अफसोस की बात है। वुया ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। वे टोकन में दी गई जानकारी पहले ही जान चुके हैं।
इस शिष्य ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दुष्ट राक्षस का सार निगल लिया और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसने खुद को चोट पहुंचाई और तब से वह साधारण हो गया। इस तरह के शिष्य के लिए जो संप्रदाय के साथ जीता और मरता है उन्हें उस पर कोई संदेह नहीं है और वे उसकी प्रशंसा भी करते हैं। संप्रदाय के लिए ऐसा शिष्य पाना एक आशीर्वाद है। इस समय लिन फैन बिस्तर पर बैठा था, उसका दिल अपने वरिष्ठ भाइयों की मृत्यु से दुखी था। ये सोचते ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। चूंकि तुम बच गए हो इसलिए तुम्हें भविष्य का सामना ठीक से करना चाहिए। दर्द में डूबे रहना कमजोर इंसान का काम है। तभी बाहर से दो लोग अंदर आए। वया और यान झानवेन ने इस शिष्य को देखा और आह भरी। तुम कौन हो? ये कहाँ है? मैं किसी को अंदर आते देख लिन फैन ने जल्दी से पूछा। ठीक है, एक एक सवाल। ये संत संप्रदाय है जो संत दानव संप्रदाय की मुख्य शाखा है। संत दानव पुराने पूर्वज ने एक टोकन सक्रिय करने और तुम्हें मुख्य संप्रदाय में वापस भेजने के लिए अपनी सार क्यूई समाप्त कर दी, वया ने कहा। ये सुनकर लिन फैन दंग रह गया। यह मुख्य संप्रदाय था जिसके बारे में संप्रदाय गुरु हमेशा बात करते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय गुरु उसे मुख्य संप्रदाय में वापस भेजने के लिए अपना बलिदान दे देंगे। क्या यह अभी भी जुवानहुआंग विश्व है? क्या मेरे पास वापस जाने का कोई मौका है? लिन फैन ने पूछा। ये जुवानहुआंग विश्व है, लेकिन ये पूर्वी आत्मा महाद्वीप है जो कांगलिंग महाद्वीप से एक दुर्गम रसातल दानव सागर द्वारा अलग है। तुम्हारे लिए वापस जाना बहुत मुश्किल होगा, हमारे पास भी वह क्षमता नहीं है, वया ने कहा। ये सुनकर लिन फैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब तक लौटने की संभावना थी बस इतना ही काफी था। तुम कौन हो? लिन फैन ने दोनों को उत्सुक आंखों से देखा। अगर यह मुख्य संप्रदाय था तो उनके पास उसे वापस भेजने का कोई रास्ता जरूर होगा। ये वरिष्ठ संत संप्रदाय के महापुरुष वया हैं। महापुरुष यान झानवेन, क्या आप मुख्य संप्रदाय की शक्ति का उपयोग करके कैंगलिंग महाद्वीप पर वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं? लेकिन यह असंभव है, इस मुख्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के पास भी यह क्षमता नहीं है। वया ने लिन फैन की आंखों में अर्थ समझ लिया और अपना सिर हिला दिया। क्यों? लिन फैन ने तुरंत पूछा। बहुत समय पहले ऐसा कहा जाता है कि एक सर्वोच्च ने गृहयुद्ध को रोकने के लिए जुवानहुआंग विश्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। जब तक आप इस सर्वोच्च द्वारा छोड़ा गया कोई विश्व पार करने वाला चिन्ह नहीं ढूंढ लेते तब तक पार करने का कोई और रास्ता नहीं है। जाहिर है इनमें से 2 चिन्ह पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं, और क्या अन्य चिन्ह हैं यह अज्ञात है, वया ने कहा। अब से आप संप्रदाय में रह सकते हैं। संप्रदाय गुरु आपको 2 विकल्प देते हैं, एक तो मुख्य संप्रदाय में वापस लौटना और शिष्य बनना, और दूसरा ये कि आपको नामहीन शिखर प्राप्त हो और आप संत दानव संप्रदाय की 6ठी पीढ़ी के संप्रदाय गुरु बने और उसकी विरासत को आगे बढ़ाएं। लिन फैन ने ग्रैंड एल्डर वया की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं संत दानव संप्रदाय की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? वया ने फिर पूछा। मुझे यकीन है। संप्रदाय गुरु ने मुझे यहाँ भेजने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और मैं इस नफरत को बिल्कुल नहीं भूल सकता। भविष्य में मैं कैंगलिंग महाद्वीप लौटने और संप्रदाय के हजारों लोगों का बदला लेने के लिए एक विश्व पार करने वाला टोकन जरूर ढूंढूंगा, लिन फैन ने उग्रता से कहा। यह एक ऐसा खूनी झगड़ा था जिसे बुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसे में जब तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी तो मैं तुम्हें नामहीन शिखर पर ले जाऊंगा। जाहिर है तुम्हें तैयार रहना होगा, नामहीन शिखर के पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ तुम पर निर्भर करेगा, वया ने कहा। धन्यवाद ग्रैंड एल्डर, लिन फैन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। दोनों ने कुछ बातें समझाने के बाद कमरे से बाहर चले गए। वरिष्ठ भाई, आपने उसे विश्व पार करने वाले टोकन के बारे में क्यों बताया? इससे उसे सिर्फ झूठी उम्मीद मिलती है, बड़े बुजुर्ग यान ने कहा। कनिष्ठ भाई, उम्मीद के साथ प्रत्याशा भी आती है, शायद कोई चमत्कार हो जाए, वया मुस्कुराया, फिर कुछ और नहीं कहा और चला गया। कई दिनों से लिन फैन स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। इस बार उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उसने ज्यादातर समय गहरी नींद में बिताया, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आज लिन फैन को लगा कि उसका शरीर ठीक हो जाना चाहिए था। लिन फैन ने अपनी वर्तमान स्थिति जानने के लिए अपना निजी पैनल निकाला। हालांकि जब उसने पैनल खोला तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह पैनल को चाहे जैसे भी बुलाए वह बेकार था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस क्षण लिन फैन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बदला लेने के लिए उसका एकमात्र सहारा यही सिस्टम था, लेकिन यह अचानक कैसे गायब हो सकता है? डिंग, सबसे शक्तिशाली सिस्टम आधिकारिक तौर पर फ्यूजन से गुजर रहा है। और ठीक इसी क्षण एक आवाज आई और लिन फैन का दिल खुशी से भर गया। ये सिस्टम की आवाज थी। हालांकि जैसे ही लिन फैन कुछ कहने वाला था वह गहरी कोमा में चला गया। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जब लिन फैन ने अपनी आंखें खोलीं तो बाहर का आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। लिन फैन ने तुरंत अपनी स्थिति पर गौर किया। ये आधिकारिक फ्यूजन क्या था?
इस प्रणाली में क्या बदलाव आए थे? लिन फैन ने तुरंत पैनल उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। नाम, लिन फैन। साधना, सहज प्रारंभिक अवस्था। भौतिक शरीर, ईश्वर प्रवेश प्रारंभिक अवस्था। प्रतिभा, अनंत उन्नति। वंश, कोई नहीं। दिव्य क्षमता, यिन और यांग, प्रवर्धन, अदृश्यता। प्रवीणता, कलाकृतियों का शोधन, शिक्षण। बैकपैक, 9-5 बड़ी लाल ईंट, 7 संतों का खजाना नक्शा। पिछला टेम्पलेट पूरी तरह से गायब हो गया था, उसकी जगह इस बिल्कुल नए ने ले ली थी। लिन फैन महसूस कर सकता था कि उसके द्वारा जानी जाने वाली सभी साधना तकनीकें उसके मन में गहराई से अंकित हो गई थीं। ऐसा भी लग रहा था कि उसकी चालें उसकी इच्छा के अनुसार चल रही हैं, मानो सब कुछ उसका हिस्सा बन गया हो, पहले से ज्यादा सहज। हालांकि पिछला पैनल बहुत उच्च स्तरीय लग रहा था, लिन फैन को लगा कि यह वाला पिछले वाले से ज्यादा मजबूत है। इन अतिरिक्त कार्यों के साथ लिन फैन अब थोड़ा उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि इनका क्या मतलब है, खासकर उसकी साधना जो कि सहज प्रारंभिक अवस्था थी। वह देवलोक में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही दूर था, लेकिन लिन फैन को ऐसा नहीं लगा कि वह कमजोर हो गया है। लिन फैन को अभी भी यह गहराई से अध्ययन करना था कि क्या विशिष्ट परिवर्तन हुए हैं। अपने वर्तमान अनुमानों पर भरोसा करते हुए वह शायद इसका पता नहीं लगा पाता। कई दिनों से अपने कमरे से बाहर न निकलने के कारण लिन फैन बाहर जाकर देखना चाहता था, फिर ग्रैंड एल्डवुआ को ढूंढना चाहता था और उनसे उसे नामहीन शिखर पर ले जाने के लिए कहना चाहता था। लिन फैन ने दरवाज़ा खोला और सूरज की रोशनी की एक किरण उसके चेहरे पर चमकी, जिससे उसे बहुत गर्मी का एहसास हुआ। लिन फैन ने आगे देखा, यह असीम था, कतारों में घर खड़े थे, जीवन शक्ति से भरपूर। ये संत संप्रदाय था, एक ऐसा संप्रदाय जो संत दानव संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध था। रास्ते में लिन फैन ने संत संप्रदाय के कई शिष्यों और कई अनोखी चीज़ों को देखा। संत संप्रदाय की विशालता लिन फैन की कल्पना से परे थी। कुछ क्षेत्रों से गुजरने के बाद लिन फैन की मुलाकात ग्रैंड एल्डवुआ से हुई। लगता है आप ठीक हो गए हैं, तो मुझे आपको नामहीन शिखर पर ले जाना चाहिए। ग्रैंड एल्डवुआ को पहले ही पता चल गया था कि लिन फैन अपने कमरे से बाहर निकल गया है, इसलिए वह उसे नामहीन शिखर पर ले जाने आया। यह एक लंबे समय से वीरान शिखर था, जो संत संप्रदाय के उत्तर पश्चिम में संप्रदाय के पिछले हिस्से में स्थित था, जहां से शिष्य शायद ही कभी गुजरते थे और जिसे भूल जाते थे। धन्यवाद ग्रैंड एल्डर। लिन फैन ने वुआ की ओर देखा, उसकी साधना पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। महान दिव्य क्षेत्र, महान पूर्णता। हालांकि अब कोई अलग अलग पद नहीं थे, लिन फैन जानता था कि ग्रैंड एल्डवुआ संत दानव पुराने पूर्वज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जब लिन फैन ग्रैंड एल्डवुआ के पीछे नामहीन शिखर पर पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह अवाक रह गया। उजाड़, एकाकी, आदिम और खाली। यह विस्तृत निर्जन स्थान संत दानव संप्रदाय का नया संप्रदाय होगा। ये वो बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। अच्छी तरह से देखो, संत संप्रदाय तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता है। चूंकि तुमने ये रास्ता चुना है, इसलिए शिकायत मत करो। संत संप्रदाय के शिष्यों के समान तुम्हारे भी अधिकार हैं। जहां तक तुम आगे बढ़ सकते हो, ये तुम पर निर्भर करता है, महापुरुष वुआ ने कहा। धन्यवाद मुख्य संप्रदाय। लिन फैन ने सिर हिलाया और कहा। हाँ, महापुरुष वुआ ने सिर हिलाया और फिर चले गए। वह बस इतनी ही मदद कर सकते थे, उनका जीना या मरना उन पर निर्भर था। पुनश्च एक संप्रदाय गुरु की यात्रा शुरू होती है। साधना में सुधार करते हुए कुछ शिष्य और महाशिष्य भी एकत्रित करने चाहिए। धीरे धीरे एक पोषण योजना विकसित करें। उजाड़ नामहीन शिखर पर लिन फैन ने असहाय होकर आह भरी, एक चट्टान ढूंढी और बैठ गया, फिर एक बंदर की तरह दूर क्षितिज को निहारा। ये जीवन का चिंतन था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के गहन सत्यों का चिंतन। पतझड़ की हवा का एक झोंका आया, जो पीले पत्तों को हिला रहा था। नीचे के समृद्ध संप्रदाय की तुलना में ये जगह थोड़ी वीरान लग रही थी। अकेला, बिना सहारे के एक अजनबी देश में अब उसे क्या करना चाहिए? लिन फैन को अपने पुराने जीवन की याद आ रही थी, लेकिन वह अब हमेशा के लिए चला गया था। धीरे धीरे लिन फैन का अकेला शरीर आसपास के वातावरण में विलीन हो गया और पूरे पर्वत शिखर पर वीरानी का एक उदास सा एहसास छा गया। 1 दिन, 2 दिन, लिन फैन चट्टान पर चुपचाप बैठा रहा, बिना हिले, मानो डर गया हो। ये खबर कि संत संप्रदाय प्रमुख ने एक अपरिचित शिष्य को एक शाखा संप्रदाय के रूप में सेवा करने के लिए नामहीन शिखर प्रदान किया है, जंगल की आग की तरह फैल गई। इस खबर ने संत संप्रदाय में तुरंत खलबली मचा दी। कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि संप्रदाय गुरु किसी और को नामहीन शिखर प्रदान करेंगे। कुछ बुजुर्गों ने अपनी राय दी, लेकिन ये बेकार था। ये संप्रदाय गुरु द्वारा जारी किया गया आदेश था, वे इसके खिलाफ राय कैसे दे सकते थे? संप्रदाय के शिष्य उस व्यक्ति में बहुत रुचि रखते थे जो संप्रदाय गुरु से शिखर प्राप्त कर सके, और वे सभी समूहों में ये देखने आए कि किस तरह का व्यक्ति नामहीन शिखर पर एक शाखा संप्रदाय स्थापित कर सकता है। हालांकि जब वे नामहीन शिखर पर पहुंचे और उस उजाड़ पहाड़ को देखा, तो सभी ने सिर हिलाया।
ये जीर्ण शीर्ण था, सचमुच बहुत जीर्ण शीर्ण। हर जगह खरपतवार उगे हुए थे और प्राचीन वृक्ष ऊंचे खड़े थे। यहाँ एक संप्रदाय स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। जब उन्होंने चट्टान पर स्थिर बैठी उस आकृति को देखा तो वे सभी बहुत उत्सुक हो गए। कुछ शिष्य बहुत देर तक देखते रहे, फिर वहां से चले गए। अगले दिन और शिष्य आए और वह आकृति अभी भी वहीं बैठी थी। तीसरे दिन शिष्यों का एक और समूह आया, लेकिन वह आकृति अभी भी वहीं बैठी थी। कई दिन बीतने के बाद संत संप्रदाय में यह अफवाह फैल गई कि संप्रदाय गुरु द्वारा शिखर प्रदान किया गया व्यक्ति मूर्ख है, एक चट्टान पर बैठा है, स्थिर। महापुरुष वुया और महापुरुष यान दोनों ने नामहीन शिखर पर लिन फैन पर ध्यान दिया। वे जानते थे कि लिन फैन चिंतन की अवस्था में था। उसके संप्रदाय का विनाश किसी के लिए भी असहनीय घटना थी। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग बेकार हो गए, कुछ लोगों की आंखें घृणा से अंधी हो गईं, और कुछ लोग छाया से बाहर निकलकर खुद को ठीक कर पाए। वे बस यह नहीं जानते थे कि लिन फैन किस प्रकार का होगा। 10 दिन बाद नामहीन शिखर पर बेतहाशा हंसी की लहर गूंज उठी। इस स्वामी को उत्साहित होना होगा, प्रयास करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी। जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो बदला लेने वापस जाऊंगा। लिन फैन जाग गया और उसका मन शांत हो गया। सारे दिन चिंता में रहने से क्या फायदा? क्या खोया हुआ कभी वापस आ सकता है? क्या ताकत हवा से पैदा हो सकती है? खुद को संभालो, कड़ी मेहनत करो, और जब इस स्वामी की शक्ति उस लोक तक पहुंच जाए जहां मैं तुम सबको कुचल सकूं, तब तुम्हें मारने का समय होगा। संत संप्रदाय में एक व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी निगाहें मानो शून्य लोक की परतों को भेद रही थीं। वह नामहीन शिखर की ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी। यह अच्छा है कि वह इससे बाहर आ सका। लिन फैन ने बहुत सोचा और अपनी वर्तमान स्थिति की योजना बनाई। सीधे शब्दों में कहें तो वह पूरी तरह से कंगाल था। उसके पास एक भी संपत्ति नहीं थी। उसके पास न तो कोई लोग थे, न ही कुछ। वह एक भिखारी से भी ज्यादा गरीब था। संत दानव संप्रदाय को गौरवान्वित करने की इच्छा सिर्फ सोचने से पूरी नहीं हो सकती थी। एक संप्रदाय गुरु होने के नाते उसे पहले एक घर, संप्रदाय के लिए छोटे मोटे काम करने वाले कुछ लोग, कुछ निजी युवा शिष्य चाहिए थे, और फिर भी वह गायब था। अफसोस, वह सब कुछ खो रहा था। लिन फैन ने असहाय होकर आह भरी। शुरुआत से शुरुआत करना वाकई बहुत कष्टदायक था, लेकिन सौभाग्य से वह संत संप्रदाय में था, इसलिए अगर वह कोई रास्ता खोज लेता तो उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जातीं। फिर लिन फैन ने उन चीज़ों को देखा जो महापुरुष वुया ने उसे दी थीं। एक प्राचीन साधारण पुस्तिका। लिन फैन ने उसे एक एक पन्ना पलटा। इसमें पूर्वी आत्मा महाद्वीप के वर्तमान ज्ञात रहस्य दर्ज थे। संप्रदायों का वितरण, गुप्त क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र और पूर्वी आत्मा महाद्वीप के बारे में जो कुछ भी जानना चाहिए वह सब इस पुस्तिका में दर्ज था। पूर्वी आत्मा महाद्वीप के साधना विभाग कैंगलिंग महाद्वीप के विभागों से बहुत अलग नहीं थे। हालांकि ये कैंगलिंग महाद्वीप के विभागों जितना जटिल नहीं था, बल्कि 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित था: प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उन्नत और महासिद्धि। लिन फैन ने पुस्तिका बंद की और उसके मन में एक सामान्य विचार आया। ये स्थान कैंगलिंग महाद्वीप से कमतर नहीं था। वास्तव में ये कैंगलिंग महाद्वीप से कहीं अधिक उन्नत था। साथ ही यहाँ का भूभाग कैंगलिंग महाद्वीप से बहुत बड़ा था और शक्तियों का वितरण जटिल था, निश्चित रूप से उतना सरल नहीं जितना कल्पना की गई थी। हालांकि इससे उसका क्या लेना देना था। लिन फैन ने पुस्तिका रख दी और उसमें बताई गई बातों की परवाह नहीं की। अब पहला कदम था संत दानव संप्रदाय को खुश करना और उसके पूर्व गौरव को पुनर्स्थापित करना। हालांकि अब संत दानव संप्रदाय के पास केवल वही बचा था, फिर भी वह सभी वरिष्ठ भाइयों और संत दानव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की आशाओं का वाहक था। वह उन्हें कैसे निराश कर सकता था? लिन फैन नामहीन चोटी के आसपास घूमता रहा, इलाके का पता लगाया और अंततः एक समतल जमीन पर अपना घर बनाने का फैसला किया। उसने कई विशाल पेड़ चुने, उन्हें काटा, उन्हें खंभों का आकार दिया और उन्हें सहारे के रूप में चारों ओर खड़ा किया। फिर लकड़ी को लंबे फर्श के तख्तों में चीरकर जमीन पर बिछा दिया। जब ये सब हो गया तो लिन फैन ने भी राहत की सांस ली। 2 मंजिला ए फ्रेम वाला लकड़ी का घर आखिरकार बनकर तैयार हो गया। हालांकि यह बहुत ही बुनियादी था, कम से कम उसके पास रहने के लिए एक जगह तो थी। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए लिन फैन अपने बनाए लकड़ी के घर में गया, पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। निराकार दिव्य दानव और तलवार का इरादा लिन फैन द्वारा ज्ञात उच्चतम स्तर की मध्यवर्ती मन साधना तकनीकें थीं। अब जब व्यवस्था बदल गई थी तो वह सोच रहा था कि साधना में क्या अंतर होगा। लिन फैन पहले ही निराकार दिव्य दानव की साधना दूसरी परत तक कर चुका था, जबकि तलवार का इरादा पहली परत पर ही था। बस लिन फैन के साधना के लिए ध्यान में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उसके पीछे का स्थान थोड़ा कांपा, जैसे किसी शांत झील में फेंका गया कंकड़ जिससे लहरें फैल गईं। इस समय लिन फैन दोनों मन साधना तकनीकों का एक साथ प्रयोग कर रहा था, जैसे यिन और यांग ताइजी।
आधी काली धुंध उठी और आधी तलवार की भावना उमड़ी। धीरे धीरे एक शक्तिशाली आभा वाली एक राजसी अनाम दिव्य तलवार का निर्माण हुआ। इस समय लिन फैन ने अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। साधना अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसने तंत्र के अनुभव बोनस संकेत को नहीं सुना, लेकिन क्यूई का एक प्रवाह उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, उसके अंगों और हड्डियों में इकट्ठा हो गया, जो बहुत आरामदायक लग रहा था। यह एक ऐसा एहसास था जो लिन फैन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जिस गति से उसने इन दोनों मन साधना तकनीकों का अभ्यास किया, वह पहले से कहीं अधिक तेज लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह तंत्र के परिवर्तन का प्रभाव था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अन्वेषण के लिए और कौन से अज्ञात कार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। लिन फैन शांत हो गया, उसने ज्यादा नहीं सोचा और मन की शांति के साथ साधना में डूब गया। अगले दिन जैसे ही सुबह का सूरज उगा और बैंगनी क्यूई पूर्व से आए, लिन फैन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके मुंह से धीरे धीरे एक घूंट मैला क्यूई निकला, फिर आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। एकाग्र साधना की एक रात के बाद दोनों मन साधना तकनीकें तेजी से आगे बढ़ीं, खासकर तलवार की मंशा, जो एक सफलता के कगार पर थी। लिन फैन का मानना था कि तलवार की मंशा को वास्तव में सफलता मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे संत संप्रदाय में आए हुए कुछ समय हो गया था और लिन फैन बाहर जाकर खोजबीन करना चाहता था। एक अवसर ढूंढने के लिए कुछ संसाधन जुटाना या कुछ अनुयायियों को बरगलाना भी एक अच्छा विकल्प होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसका पेट बुरी तरह से विरोध कर रहा था। अगर उसने जल्दी नहीं खाया तो शायद वह टिक नहीं पाएगा। लिन फैन संत संप्रदाय के नेता का बहुत आभारी था। उन्होंने न केवल उसे एक पर्वत शिखर प्रदान किया, बल्कि उसे वे सभी अधिकार भी प्रदान किए जो एक संत संप्रदाय के शिष्य को प्राप्त होने चाहिए। ये कहीं और असंभव होता। जब लिन फैन जाने वाला था तो उसे लगा जैसे कुछ कमी रह गई है। उसे अचानक एहसास हुआ। उसने तुरंत एक बड़ा पत्थर हटाया, उसे प्रवेश द्वार पर खड़ा किया और अपनी उंगली से कलम बनाकर उस पर शब्द उकेरे, संत दानव संप्रदाय। ये सब करने के बाद लिन फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब यह उचित लग रहा था। नामहीन शिखर से नीचे उतरने के बाद लिन फैन को स्पष्ट रूप से ऐसा लगा कि उसके आसपास के संत संप्रदाय के शिष्य उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। शिष्य छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर फुसफुसाते और चर्चा करते रहे, लेकिन जब लिन फैन वहां से गुजरा तो उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ गड़बड़ ही न हो और अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं। हालांकि जैसे ही लिन फैन वहां से गुजरा, वे फिर से चुपचाप बातचीत करने लगे। क्या यह आदमी नामहीन शिखर का वर्तमान स्वामी है? वह कुछ खास नहीं दिखता। क्या तुम्हें लगता है कि वह संप्रदाय के स्वामी का नाजायज बेटा हो सकता है? मैंने सुना है कि संप्रदाय के स्वामी का अपने शुरुआती वर्षों में एक प्रेम संबंध था। चुप रहो, अपनी आवाज़ धीमी रखो। अगर किसी ने संप्रदाय के स्वामी को इसकी सूचना दे दी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन नामहीन शिखर बहुत जर्जर है। वहाँ सालों से कोई नहीं गया है। वहाँ एक उप संप्रदाय बनाना आसान नहीं होगा। अल्पविराम डॉट लिन फैन द्वारा नामहीन शिखर प्राप्त करना और उस पर एक उप संप्रदाय का निर्माण करना कोई रहस्य नहीं था। संप्रदाय के कुछ शिष्य इसके बारे में बहुत उत्सुक थे, जबकि अन्य ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपनी सारी ऊर्जा साधना पर केंद्रित कर दी। लिन फैन ने पाया कि संत संप्रदाय में कई अच्छे स्थान हैं, खासकर जहां सहायक व्यवसाय अधिक लोकप्रिय लगते थे। उदाहरण के लिए, जब वह एक कलाकृति शोधन कक्ष के पास से गुजरा तो अंदर बंद कमरों की कतारें गड़गड़ाहट कर रही थीं। लिन फैन पहले तो सोच में पड़ गया कि क्या हो रहा है। तभी एक बड़ा आदमी एक कमरे से बाहर आया, एक ऐसा हथियार उठाए हुए जिसे लिन फैन ने औसत दर्जे का समझा, और चिल्लाया, उच्च श्रेणी की तलवार, स्वर्ण मज्जा औषधीय गोली के बदले। लिन फैन जानता था कि स्वर्ण मज्जा औषधीय गोली एक औषधीय गोली है जो प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र से नीचे के मार्शल कलाकारों के लिए बहुत मददगार है और साधना की गति बढ़ाने में सक्षम है। लेकिन अगले दृश्य ने लिन फैन को तुरंत स्तब्ध कर दिया। प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे सभी शिष्य पागलों की तरह चिल्लाने लगे। उनके बीच लगभग झगड़ा भी हो गया। लिन फैन ने हथियार बेचने वाले व्यक्ति की भी जांच की। उसकी साधना साधारण थी, केवल अर्जित लोक में, लेकिन उसकी कलाकृति शोधन क्षमता कम नहीं थी, बल्कि संत दानव संप्रदाय के उन कलाकृति शोधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सहायक व्यवसायों की साधना करने वाले मार्शल आर्टिस्ट अपनी बनाई हुई वस्तुओं का उपयोग औषधीय गोलियों के बदले में करते थे जो उनकी साधना को बढ़ाती थीं। बाद में लिन फैन ने कुछ अन्य सहायक व्यवसायों को देखा और वे सभी उस दृश्य के समान थे जो उसने अभी देखा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग प्राथमिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि कुछ ही सहायक व्यवसायों का अभ्यास कर रहे थे। इसके अलावा सहायक व्यवसायों वाले ये लोग परिष्कृत वस्तुओं का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ों के बदले में करते थे। वाह वाह, लिन फैन के मन में अब कुछ विचार आए। नामहीन चोटी पर अभी तक खरपतवार साफ नहीं हुई थी और केवल उसकी शक्ति के साथ ये थोड़ा मुश्किल होगा।
उसे कुछ मजदूर ढूंढने थे, नहीं, उसे कुछ शिष्यों की भर्ती करनी चाहिए और उन्हें अपने साथ काम करने देना चाहिए ताकि संप्रदाय फले फूले। लिन फैन ने आसपास के शिष्यों की साधना पर नजर डाली, वे या तो उपाजित लोक में थे या प्रवेश करने वाले ईश्वर लोक में। जाहिर है, उसकी मौजूदा स्थिति में उन्हें धोखा देना मुश्किल होगा। उन्हें धोखा देने के लिए उसे अभी भी कुछ ऐसे शिष्य ढूंढने थे जिनका संप्रदाय द्वारा कोई महत्व न हो। उदाहरण के लिए, उपाजित लोक से नीचे के शिष्य। इस विचार के साथ लिन फैन ने तुरंत कार्रवाई की। नमस्ते कनिष्ठ भाई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस संप्रदाय में कौन से शिष्य सबसे कम मूल्यवान हैं? लिन फैन ने एक बहुत ही मधुर मुस्कान दिखाई और एक शिष्य को रोक दिया जो तेजी से अपनी ओर बढ़ रहा था। जिस शिष्य का रास्ता अवरुद्ध था, उसने लिन फैन को ऊपर नीचे देखा। यह आदमी कौन था? उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने खुद को कनिष्ठ भाई भी कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी की वरिष्ठता उससे ज्यादा हो? हालांकि इस व्यक्ति का गंभीर व्यवहार और प्रभावशाली उपस्थिति का हल्का सा आभास देखकर शिष्य थोड़ा अचंभित रह गया। लिन फैन ने अपने सामने बैठे शिष्य को देखा, हल्के से मुस्कुराते हुए, दूसरे पक्ष के सभी भावों को समझते हुए। वह जानता था कि उसके सामने बैठा शिष्य उसकी प्रभावशाली उपस्थिति से भयभीत था। वरिष्ठ भाई, संप्रदाय में सबसे कम मूल्यवान उपयोगिता शिष्य होने चाहिए। अपने सामने बैठे इस व्यक्ति के बारे में उसके मन में थोड़ा संदेह था, लेकिन दूसरे पक्ष के शांत भाव ने उसे एक अकथनीय दबाव दिया। ओह, मैं वहां कैसे पहुंचूं? लिन फैन ने पूछा। पूर्व की ओर चलते रहो, एक छोटे से रास्ते से गुजरो और वहां पहाड़ी पर उपयोगिता शिष्य रहते हैं। लिन फैन से भयभीत शिष्य ने सच्चाई से उत्तर दिया। हाँ, धन्यवाद कनिष्ठ भाई। लिन फैन ने संतुष्टि से उसका कंधा थपथपाया, फिर पीठ के पीछे हाथ रखे किसी विशेषज्ञ का आभास देते हुए बताए गए स्थान की ओर चल दिया। वरिष्ठ भाई, क्या मैं आपका आदरणीय उपनाम पूछ सकता हूँ? शिष्य चिल्लाया। भविष्य में आप मुझे वरिष्ठ भाई लिन कह सकते हैं, लिन फैन ने बिना पीछे देखे उदासीनता से कहा। उपनाम लिन? शिष्य ने सिर हिलाया। वह बाद में वापस जाकर ध्यान से देखेगा कि यह वरिष्ठ भाई कौन सा महान व्यक्ति है। शायद उसे कोई और शक्तिशाली संबंध मिल जाए। अल्पविराम डॉट। उस शिष्य द्वारा बताई गई जगह के अनुसार लिन फैन को जल्द ही पता चल गया कि उपयोगिता शिष्य कहाँ रहते थे। जब उसने उपयोगिता शिष्यों के रहने की जगह देखी तो लिन फैन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह वास्तव में एक महान संप्रदाय था। उपयोगिता शिष्यों की जीवन स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी संत दानव संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की थी। वरिष्ठ भाई, आप शानदार और प्रतिष्ठित हैं। आप अवश्य ही आंतरिक संप्रदाय से होंगे। आपको मेरी किस मदद की जरूरत है? लिन फैन अभी भी आसपास का अवलोकन कर रहा था कि तभी उसने एक धूर्त आंखों वाले व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा जो चापलूसी भरे भाव से पूछ रहा था। लिन फैन शिष्य की ओर देखते हुए मुस्कुराया। हाँ, बहुत अच्छा। उपयोगी शिष्यों को बुलाओ। इस आदरणीय को मेरे साथ पर्वत शिखर पर लौटने के लिए कुछ शिष्यों का चयन करना है। झांग एगो ने अपने सामने वरिष्ठ भाई की ओर देखा। उसने पहले सोचा था कि वह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है और कुछ लाभ पाने की उम्मीद में कृपा करना चाहता था। ये और भी बेहतर होगा। अब दूसरे पक्ष को खुद को यह आदरणीय कहते हुए सुनकर झांग एगो का पहले से ही लाल उल्टा त्रिकोणीय चेहरा तुरंत और भी लाल हो गया। यह आदरणीय, संप्रदाय के भीतर केवल महत्वपूर्ण व्यक्ति ही खुद को इस तरह संबोधित कर सकते हैं। यह झांग एगो खगोल विज्ञान से लेकर भूगोल तक और संत संप्रदाय की सभी गपशप खबरों से सब कुछ जानता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके सामने यह महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। उसने सोचा कि शायद ये कोई महान व्यक्ति है जो इतने समय से एकांत में था और अब कुछ शिष्यों का चयन करने के लिए बाहर आ रहा है। और हाँ, उसने अभी अभी किसी पर्वत शिखर का जिक्र किया। संत संप्रदाय में जिनके पास अपने पर्वत शिखर हो सकते थे, वे सभी महापुरुष पीढ़ी के लोग थे। अच्छा, जरा रुको, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। झांग एगो को अचानक एहसास हुआ कि आज उसकी किस्मत अच्छी हो सकती है। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति से उसने यूं ही संपर्क किया था वह वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अगर वह दूसरे दल के पीछे पीछे पर्वत शिखर तक पहुंच पाता तो क्या ये जंगली मुर्गे का फीनिक्स में बदल जाना जैसा नहीं होता। उसके बाद से वह पर्वत शिखर का व्यक्ति बन जाता। उसे बस यह नहीं पता था कि दूसरा दल जोंगटियन शिखर से था या किंगटियन शिखर से या शायद से। झांग एगो की अब कल्पना करने की हिम्मत नहीं थी। बस एक हल्के से विचार ने ही उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। लिन फैन रुक गया, हल्की सी आह भरते हुए। ये जीवन, अगर आप थोड़े अलग थलग, थोड़े रहस्यमय नहीं हैं, तो वाकई आसान नहीं है। हालांकि उसने पहले जो कहा था वह गलत नहीं था। संत दानव संप्रदाय के छठी पीढ़ी के संप्रदाय गुरु होने के नाते, हालांकि अब उसकी साधना बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी खुद को यह आदरणीय कहना निस्संदेह बिल्कुल ठीक था। वर्तमान स्थिति में वह जितने लोगों को धोखा दे सकता था, उन्हें पहले पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उन खरपतवारों को साफ करता।